नमस्कार, प्रणाम। नवारंभ द्वारा आयोजित यही कार्यक्रम पोथी परिचर्चा में हम मनोज शांडिल नव वर्षक शुभकामनाक संग अपने सब गोटे के स्वागत एवं अभिनंदन करैत छी। आइ जाहि पोथी पर हमरा लोकनि चर्च करब से ताहि पोथीक नाम अछि विभाकाल। मिथिला सांस्कृतिक परिषद हैदराबाद द्वारा प्रकाशित ई कविता संग्रह। कवि छथि श्री विनय कुमार झा जी और हिनका संगे हमरा सभक लग संग 4 गोट से हमर महत्वपूर्ण वक्ता लोकनि सेहो एहि पोथी पर चर्चा करबाक लेल हमरा सभक संग जुड़ल छथि। आदरणीय श्री विनय कुमार झा एहि पोथीक जे हमर कवि छथि, जे लेखक छथि, से हमरा सभक संग छथि। हम हिनकर स्वागत करै छियनि। विनय कुमार झा जी अपरिचित नाम नहीं छथि मैथिली साहित्य में, मैथिली सांस्कृतिक जगत में। हैदराबाद में रहै छथि, वृत्ति से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी छथि, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार में कार्यरत छथि। विभाकाल हिनकर पहिल पोथी और करतरेक गाम छनि मधुबनी जिला अंतर्गत राघोपुर। जेना कहलहुँ जे हैदराबाद में रहै छथि और मैथिल समाज रहिका द्वारा यात्री सम्मान से पुरस्कृत छथि एहि पोथीक लेल, विभाकालक लेल। एकर अतिरिक्त अपन वैज्ञानिक जे हिनकर वृत्ति छनि ताहिमे सेहो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार प्राप्त केने छथि। अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हम यदि कही, विशेष परिचय हम देव ताहि के योग्यता हमरा नहीं है जे हिनकर हम ओतेक विशेष परिचय देव, लेकिन एते जरूर कहब जे एकटा महत्वपूर्ण नाम, एकटा अनिवार्य नाम मैथिली कविता में, मैथिली साहित्य में। और इहो कही जे हम जाहि शहर में रहै छी, हमर हैदराबाद शहर में मैथिली के एकटा मैथिली साहित्यक आधार स्तंभ से छथि हमर आजुक लेखक श्री विनय कुमार झा जी। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत अहाँ के आजुक के आयोजन में। हिनका संगे हमरा सबक संगे जेना कहलहुँ जे 4टा विशिष्ट हमर पैनलिस्ट जुड़ल छथि, ताहिमे से सर्वप्रथम हम स्वागत करबनि आदरणीय श्री लक्ष्मण झा सागर जी के। श्री सागर जी वृत्ति से निजी कंपनी में कंसल्टेंट छथि। एकटा मैथिली कविता संग्रह उचैर बैसू कौआ 2010 साल में हिनकर प्रकाशित छनि। लेकिन जे सबसे महत्वपूर्ण बात है जे 2021 में एहि साल हिनकर अनेकानेक बहुत रास उपयोगी पोथी सब आबि रहल छनि। एकटा काव्य संग्रह छनि, 2टा कथा संग्रह, एकटा साक्षात्कार संग्रह, एकटा निबंध संग्रह, एकटा टिप्पणी, रिपोर्टाज, संस्मरण आ एकटा पत्र संग्रह। ई सबटा हमरा सबके एहि साल के मध्य तक से हमर सब सामने आबि जायत। ठरबितिया गाम से अबै छथि और कोलकाता में एखन रहै छथि। साहित्यकार सम्मान मधुबनी, साहित्य सेवी सम्मान कोलकाता, बाबू साहेब चौधरी सम्मान दिल्ली, डॉक्टर इंद्रकांत झा सम्मान दरभंगा, मुंशी रघुनंदन दास सम्मान कोलकाता हिनका प्राप्त भेल छनि। बहुत बहुत स्वागत श्रीमान श्री लक्ष्मण झा सागर जी, स्वागत अछि अपने। हमर तेसर वक्ता जे आजुक छथि, या ई कही जे दोसर वक्ता क्षमा करब, से छथि श्री कृष्ण मोहन झा मोहन। हिनकर पोथी पर हमर सभक एकटा चर्चा सेहो भेल अछि से पहिने। आदरणीय श्री कृष्ण मोहन झा मोहन जी सेवानिवृत्त शिक्षक छथि। 2टा पोथी हिनकर प्रकाशित छनि, जाहिमे एकटा हिंदी में लौट जाती है सुबह, एकटा मैथिली कविता संग्रह ग्लोबल गाम से अबैत हकार। शेरपुर गामक छथि, रांची में रहै छथि और हमरा सभक संग आई एहि पोथी पर से चर्चा करबाक लेल हमरा सबके समय देलनि हैं, ताहि लेल बहुत बहुत आभार सर। स्वागत अछि अपने डॉक्टर कृष्ण मोहन झा मोहन जी। संगे हमरा सभक संग छथि मैथिलीक जे हमर किछु नवोदित हस्ताक्षर सब छथि, ताहिमे से एकटा बहुत तेजी से आगाँ बढ़ि रहल एकटा नाम श्रीमती सोनी नीलू झा।
और हिनकर सेहो हम स्वागत करै छी आजुक एहि पोथी परिचर्चा में। वृत्तिसँ गृहिणी छथि, लेखक छथि, रंगकर्मी छथि और एकटा पोथी हिनकर प्रकाशनाधीन छनि जे कि बहुत शीघ्र हमरा सभक समक्ष आओत, जकर हम सब प्रतीक्षा कऽ रहल छी। विश्वास है जे बहुत जल्दी हमर सभक हाथ तक पहुंचत। मधुबनी जिला अंतर्गत अवारी गाम से छथि, वर्तमान में दिल्ली में रहै छथि। मंगन खवास सम्मान हिनका 2019 ईस्वी में भेटल छनि। अनेक स्वागत, हार्दिक स्वागत सोनी जी अहाँ के। और एकर बाद हमर जे आजुक चारिम वक्ता से हमर एकटा आर मैथिली नवयुवक, नवा एकटा एकदम नव प्रखर स्वर मैथिली कविता में। हिनकर नाम से अहाँ बहुत लोग परिचित है। ई छथि हमर प्रियरंजन झा। प्रियरंजन झा जी के सेहो हम धन्यवाद देबनि जे एक बेर पुनः हमरा सभक के समय देलनि हैं आजुक एहि परिचर्चा में आबाक लेल। वृत्ति से शिक्षक छथि, गाम छनि दरिमा आ रहै छथि दरभंगा में। बहुत बहुत स्वागत अहाँ के प्रियरंजन जी। एकरे संग हम आगू बढ़ै छी, पोथी पर अबै छी विवाह काल मैथिली कविता संग्रह। लेखक छथि हमर विनय कुमार झा जी। जेना कि सब बेर होइए तहिना अहू बेर ई कार्यक्रम जे छै से हम सब विभिन्न चक्र में कर आयोजन कऽ रहल छी। पहिल चक्र में जे छै से एहि पोथी पर एकटा संक्षिप्त रूप से 5-7 मिनट के अंतर जे छै से एकटा आरंभिक समीक्षकीय वक्तव्य हमर वक्ता लोकनि देता। तकर बाद हम सब दोसर चक्र में जायब, जाय में कनी विस्तार पूर्वक किताब पर चर्च करब, बात विचार हैत। और तकर बाद जो समय बचैया तो एकटा तेसर चक्र जाय में कि कंक्लूजन, एकटा कंक्लूसिव स्टेटमेंट हमर वक्ता सभक। तकर बाद एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण हमर चारिम चक्र जे अंतिम चक्र रहत, ताहिमे हम सब अपन आजुक जे हमर लेखक छथि, कवि छथि श्री विनय कुमार झा जी, हुनकर बात सब सुनब। हुनकर जे अपन एखन धरि के यात्रा रहलनि हैं, एकर अतिरिक्त हुनका जे सब कहबाक छनि से सब हम सब हुनका से सुनब एहि आयोजनक अंतिम चक्र में। आर विशेष समय नहीं लैत सोझे हम सब अबै छी अपन पहिल चक्र के आरंभ करै छी। एहि पहिल चक्र के आरंभ करऽ लए अपन समीक्षकी वक्तव्य, आरंभिक वक्तव्यक संग हम स्वागत करै छियनि आदरणीय हमर जे वक्ता छथि श्री लक्ष्मण झा सागर जी। सर अपने अभियो एवं अपन जे प्रतिक्रिया है, जे समीक्षकी प्रतिक्रिया है से हमरा सभक संग साझा करियो। स्वागत डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर जी। सर अपने एक माइक म्यूट है, कृपया ओकरा अनम्यूट कर दें। हाँ ठीक है, आप ठीक है। आवाज अभी है ना? जी जी। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी नवारंभ के पूरा टीम के, जे आइ हमरा ई मौका हमरो लागल। प्राय गोटे के मिस करैत हैब, लेकिन प्राय हम हर रविवार के 4:30 बजे से 6 बजे ई देखैत रहै छलहुँ हैं। एकटा लौल छल मोन में जे हमरो एहन मौका लगतै जे हमहूँ किछु बैठतहुँ कोनो किताब पर। से बड़ा आइ गर्वक अनुभव भऽ रहल है जे नवारंभ हमरा ई अवसर देलनि, और ई जे काज नवारंभ कऽ रहल छथि तकर तऽ हमरा कोनो शब्द नहीं है ई प्रशंसा के लेल। और प्रत्येक अहाँ सब छी पैनल में हमर सब सहयोगी, हुनका सबक हम से पूरा अभिवादन करै छियनि। आ जे हमर अग्रज अनुज जे सब दर्शक छथि जे देख रहल छथि हमरा सबके, जिनका सबके नव वर्षक हम शुभकामना बधाई दऽ रहल छियनि। और पहिल चक्र जे कहलहुँ हैं तऽ हम एकरा एहि रूपमे राखऽ चाहै छी कि पहिल कट में दूटा बात छै ने, पोथी और रचनाकार। तो हम पहिल में से रचनाकारक संबंध में कविक परिचय देवा चाहै छी। विवाह कालक जे कृतिकार श्री विनय कुमार जी छथि, हिनकर परिचय देवा चाहै छी। आ तकर बाद फिर दोसर हेतै ताहिमे हम पोथी पर चर्चा करब, और कंक्लूजन में जे छै से हम ओकरा समअप करब। तो हम सबसे पहिने विनय कुमार जी से बहुत प्रभावित भेलहुँ ई पोथी पढ़लाक बाद। ये जहिना हिनकर नाम छियनि विनय, तहिना हिनकर एक एक शब्द में, एक एक पाँति में विनयशीलता भेटल। पूरा पोथी पढ़लहुँ हैं
और पोथी के जे नामकरण भेलै विवाह काल सेहो हमरा लेल बहुत मुग्धकारी रहल है, बहुत हम मुग्ध भेलहुँ हैं। और अधिकांश कवि सबके देखै छियनि जे एकटा शीर्षक कविता सेहो लिखै छथिन आ हुनका जे अपना जचै छनि जे ई कविता हमर बेसी प्रभावी हैत ताहि नाम पर शीर्षक रखै छथि, लेकिन विवाह कालक नाम पर कोनो हिनकर कविता नहीं छनि। निश्चित रूप से बहुत समझदारी और सोच के साथ ई शीर्षक रखलनि हैं विवाह काल। विवाह काल जे छियै से ई आशा के एकटा द्योतक छियै। परीछ से पहिने जे होइ छै समय, सूर्योदय नहीं भेलै एखन, परीछ आब हेतै, ओ विवाह काल ओहि समय की रखलखिन हैं। और संजोग एहन जे नवारंभ सेहो हिनकर एहि सालक प्रथम सत्र में से पहिल आयोजन में हिनकर पोथी पर चर्चा भऽ रहल है। देखियो कवि जे होइ छै से दू तरहक होइ छै हमरा बुझने, हमरा जे अनुभव अछि अपन जीवन यात्रा के, काव्य यात्रा के या साहित्यिक यात्रा के, ताहिमे हम देखलहुँ जे दू तरहक कवि होइ छै। कवि एकटा होइ छै जन्मना कवि होइ छै। जन्मना मतलब ओकर संस्कारगत होइ छै, जहन बच्चे से जहन ओकर शब्दक बोध होइ छै, अक्षर के ज्ञान होइ छै, तो ओकरा में एकटा काव्य भाव आबि जाइ छै। वो बचपनो में, बच्चों में, नेरो में कोनो बात बाजत, यदि अहाँ पढ़ि सकबै तऽ अहाँ बुझबै एकरा में जरूर काव्य प्रतिभा छै। और एकटा कवि होइ छथिन जिनका ओ अर्जल जाइ छनि, ओ अर्जित कवि होइ छथि, जेकि एकटा वयस भेला पर पढ़ैत पढ़ैत तऽ हमर जे आजुक कवि छथि विनय कुमार झा जी, ओ अर्जित कवि छथि, अर्जित ज्ञानक कवि छथि। कियाक तऽ 58 वर्षक वयस भेलनि हैं, ताहिमे एकटा किताब एलनि हैं। ई निश्चित रूप से छै जे हिनकर बाल्यकाल में ओ काव्य प्रतिभा नहीं रहनि जकर प्रस्फुटन हमसब एहिसँ पहिने हिनकर देख सकै छलहुँ। और सुखद संजोग छै जे प्रवासी संत पत्रिका के संपादक रहला है। तऽ एहन होइ छै लोक के जे पत्रिका के संपादन करैत करैत विभिन्न तरहक रचना पढ़ैत पढ़ैत ओ भऽ जाइ छै। रसरी आबट जाते सिल पर पड़त निशान, तऽ तही क्रम में हिनका हम रखै छियनि जे हिनकर ई सबटा अर्जित ज्ञान छियनि। और तकर हिनका एकटा सबसे पैघ जस ई भेटलनि हैं कि हिनकर कविता के जे संयोजन छनि, काव्य संयोजन, शब्द चयन, जे रचना के जे हिनकर छनि भाव भूमि कविता के, ई सबटा हिनकर अपन छियनि, ई निजता हिनकर अपन छियनि। और सबसे पैघ मूल बात छै जे हिनका भगवत गीता के अध्ययन छनि, हिनका रामायणक अध्ययन छनि। लेकिन हमरा बुझने मैथिली कवि, वरिष्ठ कवि सभक पोथी के अध्ययन ई कम केलथि हैं। हम ई नहीं कहब जे नहीं केलथि हैं, लेकिन कब केलथि हैं से हम अपन दोसर चक्र में बतायब जे कोना ओकरा हम साबित करब जे कोना कम केलथि हैं। और तेसर बात छै जे बिना कोनो टोप अहंकार के, बिना कोनो लाग लपेट के, बड़ा बढ़िया विनयशीलता के संगे पोथी के से अनलनि है बाजार में। नहीं तो आई सोचियो 2014 में हिनकर पोथी के प्रकाशन भेल आ तकर चर्चा हम सब 7 बरख बाद आई कर रहल छी। तैं हम शुरुए में नवारंभ के जे चर्चा केलहुँ, हुनकर आभार व्यक्त केलहुँ एहि दुआरे, यदि नवारंभक ई प्लेटफॉर्म के उपयोग नहीं होते तो विनय जी सन बहुतो हमर एहन कवि छथि जे कि जिनकर चर्च नहीं होता, उनकर नोटिस नहीं ले लेता। ठीक छै, रहका समाज हिनका सम्मान केलखिन, रात्रि बहुत नीक बात, हुनका पोथी भेटल हेतनि। लेकिन अधिकांश रूप से हमरा सबके जहन पता चलल तखने हम चिन्हलियनि जे विनय कुमार झा, एक दूटा कविता कतौ हिनकर पढ़ने रही कोनो पत्रिका में, लेकिन विनय कुमार झा एकटा संपन्न, एकटा बहुत एकटा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मैथिली में, से हमरा सब ई पोथी के नाम जब नवारंभक खबर गेल तखन बुझलियै। ई एकटा कहलहुँ, हमर कहबाक भाव ई जे ई विनयशील छथि। और सबसे पैघ बात छै देखियौ, भूमिका में आय माहे लोक सब लिखै छै ने, किछु नहि लिखलखिन हैं। हिनका जे कहबाक रहनि सबटा बात अपन कविता के माध्यम से कहलखिन हैं। और किताब तेहन सुंदर छै, एहि किताबक जे लोकप्रियता के एकटा मुख्य कारण छै जे मात्र 41 टा कविता छै एहिमे, और से 41 कविता जे छै 77 पेज में समटा गेल छै। अहाँ एक बैसार में पूरा पढ़ि सकै छी, एकरा हम 2 बेर 3 बेर पढ़ि लेलहुँ। तऽ ई एकटा सुविधा होइ छै पाठक के लेल, लेकिन कवि के लेल हमरा बुझने कम से कम 100 पेजक किताब हेबाक चाही, जे एकटा मापदंड हमसब बना लेने छी अपना में। से ई 77 पेज में समेट लेलखिन हैं, और ओही में सबटा बात अपन कहलखिन हैं, मोनक बात। एकटा सिद्धहस्त कवि जकाँ हिनकर सबटा पाँति जे पढ़ब अहाँके बुझा पड़त जे बहुत नीक रचनाकार छथि, उदीयमान कवि छथि। और तेसर बात जे ई अपन माँ बाबू के प्रति एतेक कृतज्ञ छथि जे अधिकांश लोक के देखै छियै जे अहिना माय बाप
के से कोनो चर्च ने, माय बाप पर प्रति कोनो कृतज्ञता ने, कोनो अपन वरिष्ठ साहित्यकार के नाम से समर्पण कऽ देलहुँ, से हिनका देखलियनि जे अपन माँ बाबू के फोटो के संगे बहुत उदारता पूर्वक बहुत विनयशीलता के संग हुनकर कृतज्ञ भेलखिन हेँ। एतेक तक कहलखिन हेँ जे अहाँके सिखाओल भाषा, अहाँके सिखाओल जे से भाषा और व्यवहार छै से हमर जीवन के लेल से एकटा पाथे बनि गेल है। ई बात कहनाइ विनय जी के संग कवि संगे संभव भऽ सकैए। हमसब अपना माय बाप के ई बात नहीं कहि पबै छियै, अधिकांश हमसब नहीं कहि पबै छियै। और तकर बाद कहलखिन जे अहाँ जे हमरा विवेक मार्ग देखेलहुँ से हमरा में कविता के लेल संवेदना जगेलक। ई कृतज्ञता, ई हिनकर ऊंचाई छियनि, तकर हम ताहिसँ हम बहुत प्रभावित भेलहुँ हैं। और यह कारण छियै जे अपना माय पर ई संपूर्ण पोथी में 3टा कविता लिखने छथि और पिता पर में एकटा कविता लिखने छथि जे पढ़बा योग्य छै, ओकर एक एक पाँति बुझबाक योग्य छै। और डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी जे हिनकर किताबक भूमिका लिखलखिन हैं, तिनको प्रति हिनकर कृतज्ञता हमरा बड़ा आकृष्ट केलक है। जे अधिकांश हमसब नहीं ओहि तरहक कृतज्ञता करै छियै अपन कोनो वरिष्ठ कवि और साहित्यकारक। भूमिका लिखा लेलहुँ, बस छुट्टिया छुटि गेल, हमसब बिसरि गेलहुँ के छलाह, से हिनकर देखलियनि हैं। और सबसे पैघ बात जेनाकि मनोज जी हिनकर परिचय में कहलनि कि वैज्ञानिक छथि। वैज्ञानिक विज्ञान और साहित्य दुनू में कतौ छूट नहीं होइ छै। जहन हमसब स्कूल में पढ़ैत रही तऽ विज्ञानक विद्यार्थी जे छै से पढ़ै में तेजगर होइ छै, एहि बात के सब मानै छै। तकर बाद होइ छै कला, तखन होइ छै वाणिज्य वाला। ई तेजगर विद्यार्थी छलाह, तैं विज्ञान विषय रखलनि और आइ भारत सरकार एकटा नीक उपक्रम में नीक पोस्ट पर छथि। और बहुत से बेसी जे प्रभावित हमरा केलनि हैं जे एतेक पैघ पद पर रहैत, एतेक मैथिली के काज करैत अपन परिचय मात्र ई 4-5 पाँति में समाप्त केलथि हैं। ई एकटा बड़ पैघ विशिष्टता हिनका में लागल है जे हमसब 1.5-2 पेजक जे उतेर दए दै छै किताबक पाछू में, से सब नहीं कह के 4-5 पाँति में अपन से ई समेट लेलखिन है ई चीज के अपन परिचय में। और योग्यता में देलखिन है जे एखनो साबित है बाकी है। हम अपना जीवन में 70 वर्षक जीवन में हम प्राय पहिल बेर कोनो कवि के एहन किताब पढ़लहुँ जे अपन योग्यता में ये बात कहि रहलखिन जे एखनो साबित है बाकी है। ई हमरा सबके से हमरो सबके सिखबाक चाही, सबके ई चीज सिखबाक चाही जे कोनो अहंग नहीं छनि, कोनो हिनका में कोनो एहि तरह कोनो कहबनि जे दम्भ नहीं छनि जे हम बड़का तीर मारि लेलहुँ, बड़का ई कऽ लेलहुँ, जे हमसब जे अधिकांश लोक करै छी से ई नहीं केलथि हैं। अब हम हिनकर पोथी के बारे में कहऽ चाहब कि पोथी में कुल 41टा हिनकर जे छनि से संग्रह छनि। ताहिमे हम जे पूरा बेरेलहुँ हँ, एकरा फटकि के जे बेरेलहुँ हँ, जेना हमसब भूसा के बेरा लै छी चाउर से, ताहिमे देखलियनि हैं जे करीब हिनकर से 15टा जे छनि से अतुकांत छनि कविता, जकरा हमसब नव कविता कहै छियै। और ओहिमे 26टा हिनकर जे छनि से पद्य कविता छनि, जकरा हमसब गीत कहै छियै, नवगीत कहै छियै। और हमरा सबक कवि के जे जाति होइए, ओहि जाति में देखल गेलै जे एकटा परंपरा रहै छै। ई यात्री जी परंपरा के छथि, वामपंथी कवि छथि, ओहि विचारधारा के छथि, कोई सीताराम झा के विचारधारा के छथि। तो ओहि सबके आकलन करैत हम देखलहुँ हैं कि हमर विनय कुमार झा जी डॉक्टर बुधनाथ मिश्रक परंपरा के कवि छथि। तो बुधनाथ मिश्र जी के किताब अखन हाले में हम पढ़लहुँ हैं जे कियो नहि दैया आगि, ओहिमे हुनको एहिना छनि जे संपूर्ण किताब जे छनि से हुनकर गीत छनि, ओहिमे कतौ कतौ 10-15टा नव कविता सेहो घोसियाल छै। तऽ ओहिमे हमर जे अपन विचार है, हमरो जे किताब आयत ताहिमे अहाँ सब देखबै जे हम ओकरा बेरा देने छियै। एहिमे कोनो संकोचक बात नहीं, नव कविता बेसी नहीं लिख पेलहुँ। हम 10टा लिखलहुँ, लेकिन ओकरा एकटा खंड ब कऽ देबै। खंड अ में हमर जे छै से अतुकांत अछि, अहाँ एकरा पढ़ि के देख लिअ, मूल्यांकन करू। और खंड आ में हमर जे है से तुकांत अछि, पद्य कविता या गीत अछि। कोनो गीत लिखने कोनो बेजा बात छियै, विद्यापति सबटा गीते लिखने, विद्यापति के समय में नव कविता कहाँ रहे। ताहि दुआरे ई कहनाइ कि हम अगर गीत लिखलहुँ तऽ हम दोसर दर्जा के कवि भऽ जायब। अच्छा ठीक छै, अहाँ हमरा ब्रेक देब तऽ हम फेर दोसर बेर बाजब। निश्चित रूप से हमरा ओतबे छलै जे हम सब आर विस्तार में अहाँ से हम सब जानना चाहब। सबसे जे हम जे महत्वपूर्ण बात भेलै अपने जे एखन एते कहलियै है, ताहिमे हमरा लगैए जे एकटा परिचय होइ छै व्यक्तिक, जे आम रूप से हम सब ककरो जनै छी तऽ एकटा परिचय दै छी, आ एकटा परिचय बनै छै एकटा कविक
से ओकर कविता से ओकर लेखन से ताई तरह जे छै से हमर श्री विनय कुमार झा जी पोथी के पढ़लाक बाद हुनकर रचनाक माध्यमे जे एकटा परिचय हुनकर स्थापित होइत छनि तकरा अहाँ हमरा सबक सामने में अनलहुँ हैं। ई एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण चीज भेलैए आ से सुनि कऽ हमरा ई विश्वास होइए हम सब ई बुझि रहल छियै जे कतेक सशक्त रूपसँ आदरणीय विनय कुमार झा जी जे छै से अपन जगह बना लेने छथि मैथिली साहित्य में से स्पष्ट होइए अहाँके ई आरंभिक जे अपन ई परिचय हिनकर एकटा देलियन है। अशेष धन्यवाद सर अहाँ के लेल। आर दोसर चक्र में जेना हम कहलहुँ जे आर विस्तार से संग्रहक संबंध में अहाँ से हम सब सुनब ताबत हम जे छै से कनिक आगाँ बढ़ै छी आ अबै छी अपन एकदम सबसे टटका कवि लग श्री प्रिरंजन झा जी लग। तो प्रिरंजन जी हमरा अहाँ से पोथी के बारे में बहुत किछु जानबाक है, अहाँ के दृष्टिकोण एकटा युवा दृष्टिकोण एहि पोथी पर लेबाक है से अगला चक्र में एखन जे आरंभिक एहि पोथी पढ़ला के बाद में जे अहाँ के एकटा किछु प्रतिक्रिया मन में आयल है ताहि पर अपन जे छै से 5-7 मिनट में केना की लागल से कहल जाओ। स्वागत है अहाँ के प्रिरंजन जी। अनम्यूट कर लिया। बहुत धन्यवाद सब गोटे के प्रणाम करैत दर्शक श्रोता के प्रणाम करैत नवारंभ प्रकाशनक प्रति आभार व्यक्त करैत हम अपन बात कहब। काव्य बोध ओना 9टा बोध नहीं जखन कि बहुत अध्ययनक पछाइत और दूरदृष्टि वाला समझ छै। यदि गहीर किवा हमर जे छोट सन जे दृष्टि अछि ताहि आधार पर कही तऽ विवाह काल अपन समय के रचयित काव्य बोधक निरंतर विस्तार करैत अछि। हेलो हाँ आवाज आबै है एकदम। हाँ जी मिथिलाक जे समृद्ध साहित्य परंपरा से प्रेरणा लैत कवि एहि संग्रह में सूर्य, नदी, गाछ, बसात, फागुन आदि विविध विषय पर लिखने छथि। एहि कविता सब में ठूठ पीपर अछि, सूतल लोक, नींद ओढ़ने इतिहास, औंघाइत संस्कृति, द्वेष उपजाबैत खेत आ सुखायल आँखि सन पोखरि कनफुसकी करैत बसात सेहो अछि। आ एहि सभक बीच जीबाक स्पृहा करैत अंकुरी सेहो अछि जे विषम परिस्थिति रहितो जीवन रस के अनुभूति करबाक मात्या सेहो रखैत अछि। जे एहिमे किछु दर्शन सब सेहो छै। एहि संग्रहक कविता में मानवीय अनुभव आ ओकर सूक्ष्मतम निहितार्थक संग संग मानव आ प्राकृतिक दुनियाक अलग अलग मोड़ के मार्मिक अनुभव प्रसंग के देखार करऽ वाला बिंब सब सेहो छै। मानवीय सरोकारक निरंतर पसरैत क्षितिज के रेखांकित करब हिनक कविताक उद्देश्य छनि। कविता सब में निहित प्रश्नानुकूलता, संवाद धर्मिता, आश्चर्य, विस्मय आ व्यंगक खूबी हिनक पढ़वा गुणवा लेल हिनका मजबूर करैत अछि। कवि समाज में जे पसरल बुराई पर सेहो तीख प्रहार करैत देखार होइत छथि। खाहे मिथिलाक नारीक प्रति जे अपराध छै या जे भ्रष्टाचार छै समाज में पसरल या फिर जे सांप्रदायिकताक जहर छै, भीड़ तंत्रक ग्रास बनल लोक छै, रूढ़ि में जे गछारल जिंदगी छै वा फिर फाटल जे मानवीय संवेदना सब छै तै सब पर स्पष्ट आ राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर हिनकर विस्तृत चिंतन हमरा एहि कविता सबके पढ़ला के बाद देखा बढ़िया। ओना भावनाक फराक काव्य सृजनक मामला में सेहो किछु उत्कृष्ट कविता सब अछि संग्रह में। कविता भाषा में प्रवाह अछि, एकटा लय सेहो अछि। कवि कम से कम शब्द में प्रवाह पूर्ण सार गर्भित गप कहलनि अछि। कवि के नीक से बुझल छनि जे कोन शब्द में कोन बिंबक माध्यम से अपन अभिव्यक्ति प्रकट करबाक चाही। कविता में भाव, विचार, कल्पना आ सहज शब्दक तादात्म्य कतेक प्रांजल अछि से पाठक के सहजै आकर्षित करैत अछि। काव्य प्रेमी लेल एकटा नीक कविता संग्रह अछि। हमरा पढ़ैत काल सेहो ई कविता संग्रह बहुत नीक लागल। अखन हम आत्मिक में एतबे बात।
बहुत सुंदर, माने बहुत कंसाइज रूप से अहाँ जे छै से एकरा जकरा कहै छै गागर में सागर भरब से काज अहाँ केलहुँ हैं। आर जे एकर महत्वपूर्ण जे एकर बिंदु सब छै तकर उल्लेख केलहुँ हैं। तऽ एकरे जे छै से हमरा सबके आवश्यकता रहैया एहि पहिल चरण में, पहिल चक्र में। तऽ एते बढ़िया से ई सबटा बात रखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद प्रियरंजन जी अहाँके। आ जेना कि कहलहुँ अहाँके एकटा जे अपन एकटा युवा दृष्टि है जकरा अहाँ कहलिए जे छोट सन के दृष्टि, हम कहब जे ई दृष्टि अहाँके छोट सन नहीं है, बहुत व्यापक है। आ तें अहाँ एहि आयोजन में छी। तऽ ओहि दृष्टि के जे छै से कतेक दूर तक अहाँ लऽ गेलहुँ हैं, केना परखलियै, एहि सब पर हमसब से अगिला चक्र में गप करब। ताबत हम अबै छी सोनी जी लग। सोनी जी, अहूँ प्रियरंजन जी जकाँ जे छै से एकटा हमर जे एकटा नवधारा से निकलल है मैथिली कविता में, ताई के एकटा महत्वपूर्ण जे छै से एकटा अहाँ कंस्टिट्यूएंट छी। आर ओहि रूप से हमरा लगैए जे कविता जखन पढ़ैत हेबै अहाँ तऽ मात्र पढ़बाक लेल, एकटा पाठके सन पढ़बाक लेल नहि, अपितु ओहिसँ किछु बुझल है, किछु सीखल है, किछु समझल है, सेहो अहाँ पढ़ैत हैब। तऽ ताहि दृष्टिकोण से जहन अहाँ पढ़ै छी एकरा, तऽ आरंभिक अहाँके की वक्तव्य रहतै पोथीक संबंध में, से हमरा सबक संग साझा कयल जाय। स्वागत अछि अहाँ सोनी नीलू झा जी। जी धन्यवाद भाई जी। हाँ, बहुत नीक कविता संग्रह हिनकर कनि छै जे हमरा से बहुत पहले पढ़ि लेबाक चाही ई चीज के। और बहुत संवेदनशील कविता सब छनि हिनकर, जेना कि सर कहलखिन जे माँ पर छनि हिनकर 3टा कविता छनि। एकटा छनि माय चौलने, जेहू में अपन बात राखै छथिन बहुत नीक से। हिनकर कएटा कविता पढ़ि कऽ लागै छै जेना हाँ पुरुष विमर्श आब होबाक चाही। कतौ कतौ हमरा जेना एना लागल जे हम सब स्त्री विमर्श में कहीं, मतलब ओना बहुत तरह के आबै छै स्त्री विमर्श में गप, लेकिन लागे छै कतौ कतौ जे अपन मोनक बात सब रखलखिन आसपास, चाहे जे भी जेना हमर घरक कथा, अहू में बहुत नीक सब बात रखलखिन है। हिनकर अधिक कविता छनि जे तुकांत छनि, बहुत सुंदर कविता सब छै। कविता के प्रवाह बहुत नीक जाइ छनि, बहुत किछु बात कहै छथिन बच्चा आइ अखन के पीढ़ी के लेल, अखन के समय के धिया पुता के लेल, मतलब उत्तेजित करै छै। हिनकर पहिलुक दीप जराबी छै कविता, सबसे पहले छै पहिलुक दीप जराबी, उत्तेजित करै छै जे हाँ हम किया नहीं शुरुआत करी, कोनो भी चीज एहन छै समाज में या कोनो आसपास में, ओहि चीज के पहले हम शुरू करी, देखियो ना सब किछु अपने हेतै। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ अबै है, कहियो। जी भाई जी, बहुत नीक छनि। और गाम के हैदराबाद में रहैत कविता रचने छथि, और गाम के हरेक छोट छोट चीज लेने छथिन एतेक सुंदर सा। एकटा छै बिन फागुनक फगुआ छै शायद कविता शीर्षक छै। ओहि में हरेक चीज देने छथिन, एकदम से बारीकी से देने छथिन। एक एकटा चीज, डोरा के, पातर के, फगुआ के, एक एकटा ओरियान के, हम अनुमानो नहीं कऽ सकै छी कि पुरखो एतेक विध गौर से देखे छथिन माय के। एतेक बहुत सुंदर, बहुत नीक, बढ़िया जी। लिखे छथिन बिरिया, कंच, अरिकंच, बहुत नीक सब रखने छथि अपन बात के। बाहर में रहितो धिया पुता के प्रवेश में लिखने छथि, बहुत नीक रचना। जी, अहाँके जे ई बात जे अहाँ कहलिए जे बाहर में रहितो, तऽ हम कनि विनय भाईजी के जे परिचय छै तकरा कनि एक डेग आर आगू हम लऽ जाइ छी। अहाँके हम ई कहब जे ई जे हैदराबाद में छथि से तऽ खैर ओकर अपन एकटा जे छै से नौकरी चाकरी वाला मामला छै, लेकिन यदि हम ई कही तऽ कनिको अतिशोक्ति नहीं हैत। जे विनय जी के जनै छथिन से हमर एहि बात में हमर समर्थन करता जे ई जतऽ ठाढ़ भऽ जाइ छथि, सुदूर दक्षिणक एहि प्रांत हैदराबाद में ई जतऽ ठाढ़ भऽ जाइ छै तते एकटा मिथिला के निर्माण भऽ जाइ छै। हिनकर आसपास में जे लोग सब रहै छथिन से सब मैथिल भऽ जाइए। आ जे ओहि स्थानक जे भाषा होइ छै से स्वाभाविक रूप से मैथिली भऽ जाइए। आधार स्तंभ हमर सभक
मैथिली साहित्य में हैदराबाद शहर में, जिनकर पाछा पाछा हम सब डेग उठेनाइ शुरू केलहुँ। तऽ ई हैदराबाद में रहै छथि, ई मात्र जे छै से एकटा हिनकर सहयोग किनको भेटत तऽ बुझि जेबै जे संपूर्ण मिथिला के ई अपना संगे लऽ कऽ चलै छथि। ताहि लेल जे छै से विशेष विशेष धन्यवाद आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी के। खैर तऽ हमर एकटा वक्ता एखन जे छथि से जुड़ल छलाह, लेकिन वो यात्रा में छलाह, वो अपन डेरा आपस भऽ रहल छलाह, गाड़ी में छलाह। श्री कृष्ण मोहन झा जी हमरा लगैया वो डेरा पहुँचऽ वाला हेता। ओ जखने जुड़ता पुनः हमरा सभक संग तऽ हम सब जे छै से हुनकोसँ से हुनकर जे अपन पक्ष छनि एहि पोथी पर जे बात सब छनि से हम सब सुनब। लेकिन आब हमरा लगैया जे हमरा सबके अगला चक्र में आब प्रवेश करबाक चाही। तऽ दोसर चक्र में हम प्रवेश करै छी और अबै छी पुनः अपन जे हमर विशिष्ट वक्ता छथि हमरा सभक संग आदरणीय श्री लक्ष्मण झा सागर जी। सर अपने एहि चक्र में तऽ बाकी सब जे बात पोथीक संदर्भ में जे कहबाक से तऽ कहबे करबै, हम सब सुनब ओकरा। लेकिन ओहि संगे हम एकटा आर बात अहाँ से जानना चाहब जे एकर जे भूमिका जे छै पोथी आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ मिश्रक जे भूमिका छनि विवाह काल पर, ताहि में ओ एकटा बात लिखने छथिन जे पढ़लाक उत्तर ई प्रतीत भेनाइ जे कविता आँखिक मार्गे सीधे हृदय में प्रवेश कऽ गेल तऽ कवि उद्देश्य प्राप्त कऽ लेलक। कहबाक तात्पर्य जे जहन ओ बात पाठकक हृदय में प्रवेश कऽ जाइ छै जे कवि कहऽ चाहै छथि तऽ ओ ओहि कविता के ओहि संग्रहक सार्थकता होइ छै। ताहि मने यदि दृष्टिकोण से हम देखै छी तऽ अहाँके ई कतेक सफल बुझना जाइत छै ई पोथी। लेकिन हमरा लगैया जे हम क्षमा चाहब सर अपने से श्री लक्ष्मण झा सागर जी, हम एही प्रश्नक संग अहाँ से लगायब, लेकिन ताहिसँ पहिने आदरणीय कृष्ण मोहन जी जुड़ि गेल छथि तऽ हम हुनकर एकटा पहिल वक्तव्य लऽ लै छी आ तकर बाद एहि प्रश्नक संग पुनः अपने लगायब। सर हमरा सबके भेल जे अहाँ के जे से हमरा सबक संग एहि कार्यक्रमक संबंध में किछु तकनीकी समस्या भेल रहे तऽ हम सब आगू दोसर चरण दिस जाइत रही, लेकिन हमर सबके सौभाग्य जे अपने ससमय आबि गेलिए। तऽ एहि पहिल चक्र के अंत करैत अपन जे अहाँ के आरंभिक जे बात है पोथी लऽ कऽ से कृपया प्रस्तुत करी। स्वागत करै छी आदरणीय श्री डॉक्टर कृष्ण मोहन झा मोहन जी। बहुत बहुत स्वागत सब गोटे के, नमस्कार। नव वर्षक बहुत बहुत शुभकामना। अहाँ सब स्वस्थ रही, प्रसन्न रही, दनदनाइत रही। अहीं सब पर तऽ सबटा दारो मदार छै, तेँ अहाँ सब चिरजीवी होय। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। व्यस्तता आ किछु जीवनक जे छै उठा पटक जे छै कखनो काल बहुत बेवश कऽ दै छै आदमीके, लेकिन कचोट होइत रहे। जामे तक हम नहीं जुड़ल रही बहुत कचोट में रही, बड्ड कचोट होइत रहे जे हम किया नहीं जुड़ि रहल छी, जखन कि हम गछने छलियनि जे हम रहब। आ नीक लगैया अहाँ सभक संगे बैसब, गप करब, नीक लगैया। विनय कुमार जी पोथी पढ़लहुँ, सबटा कविता सब सेहो पढ़लहुँ। विनय जी प्रतिभावान लोक छथि, वैज्ञानिक छथि। आ प्रतिभावान व्यक्ति जहन अपन प्रतिभा से कोनो वस्तु के विषय के छुबै छै तऽ ओ अनजान जकाँ या अनर्गल जकाँ या अलुरगल जकाँ नहीं छुबै छै। प्रतिभा जखन कोनो चीज के छुबै छै, कोनो बात के छुबै छै तऽ ओ ढंग से छुबै छै। प्रतिभावान छै। दोसर हिनकर जे स्वभाव देखलिए न, कविता में सेहो हिनकर व्यक्तित्व एलनि, आ परिचय में सेहो हिनकर व्यक्तित्व देखलिए न, तो स्वभाव से बहुत अधिक विनम्र और बहुत अधिक चिंतनशील स्वभाव हिनक छै, से बहुत प्रभावित कलक। और संवेदनशील व्यक्ति छथि।
तो वस्तुतः चिंतनशील है, प्रतिभावान है, असंवेदनशील है, ये तीनों टा चीज चाहिए कविता के लिए। संवेदना के मैटे पर, भूमिये पर कविता उन्मुख होइ छै, कविता जन्मै छै। और जत संवेदना मरि गेल होय, टाट भ गेल होय ओ माटि, उर्वरता अपन दोसर दिशा में चलि गेल होय, तो ओतऽ जे छै से कविता नहि पनपै छै, ओतऽ कविता जे छै से नहि खुजै छै, या ओतऽ कविता अगर एबो करै छै ओ कविता ओतेक ढंग से नहीं अबै छै। ओना मूल रूप से विनय जी ग्रामीण जीवनक प्रति हिनकर मोह छनि, स्वभाव में छनि, ओ विचार में छनि। क्या तो गाम को भावना में जीने छथि, भावना से जीने छथि, हृदय से जीने छथि, तैं गामक प्रति मोह छनि। गाम का विषय लऽ कऽ जतऽ जतऽ हिनकर कविता अयलनि हैं, ओहि कविता में हिनकर काव्य कला, हिनकर अनुभव, हिनकर अनुभूति खूब रमलनि। हिनकर एकटा दूटा तीनटा कविता छनि फगुआ पर। ओ फगुआ वाला कविता सब में हमरा एकटा बड़का एकटा माने बात स्पष्ट भेल जे एकटा बहुत बड़का प्रश्न छै, गाम कते प्राकृतिक रूप से समृद्ध छलै, प्राकृतिक आहट गाम में केना अबै छलै, अब विचार का भावना को केना प्रभावित करै छलै। तो आर्थिक रूप से भले गाम दरिद्र हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से गाम बहुत समृद्ध छलै। आय के जे गामक स्थिति छै से हिनका कविता में नहीं एलनि। आय गामक स्थिति ई छै जे गामक आर्थिक स्थिति तऽ कनि उठलैए, केना उठलैए, कतेक उठलैए, केहन उठलैए एहि विकास में, जेना ओहासी से कोनो खाद कनि कनि भरि जाइ छै, तहिना गाम थोड़े शहरक ओहासी से थोड़े भरलैए एकर खाद, मुदा गामक विकास नहीं भेलैए। और जे किछु प्राकृतिक संपदा छलैए ओ उजड़ि गेलैए, और प्राकृतिक संपदे नहीं उजड़लैए, गाम छूछ भ गेल। गामक अपन बहुत किछु छलैए, अपन कुटीर उद्योग छलैए, अपन हाथक कला छलैए, जेना कि बिरिया, कुम्हरौरी, अदौरी, बहुत रास चीजक ई अपना कविता में वर्णन केने छथि, और ओहिके प्रति जे हिनकर भावना छनि से सब ओहिमे आयल छै। तो आइ ओ सब किछु गाम से निपत्ता भए गेल। गाम एक तरह से अपन कला संस्कृति में, अपन अनुभूति में, अपन सुख और दुख का जे राग ओकर छलैए, ओ राग में, ओ लय में गाम टूटि गेल। दोसर स्थिति हमर शहर के है। शहर के प्रति बहुत नीक भावना कवि के नहीं छनि, और बहुत क्या तो शहर के ई देखलखिन हन बहुत लग से। शहर विकसित तो भऽ रहल छै, साधन सुविधा के विकास तो भऽ रहल छै, लेकिन संवेदनात्मक रूप में ओ बहुत बेसी जे छै पाथर होइत चल जा रहल छै। क्या तो ई जे मुद्रा के महत्व बढ़ैत चलि जा रहल छै, एहि मुद्रा के पाछा में भगत जीवन, भगत समाज, भगत मानवता का कोनो अर्थ ओतऽ नहीं रहि जाइ छै, मुद्रा के अर्थ रहि जाइ छै। और ओहि मुद्रा के अर्थ के पेवा के लेल जे मनुष्यता टूटे छै, संवेदना टूटि रहल छै, एक दिस ओ परिदृश्य छै। ओहूठाम कवि के जे छै से कवि कतौ न कतौ जे लगले न चोट लगले न, तैं शहर सिटी कविता में ई बात के लखलथि है। एमहर गाम के प्रति मोह छनि, ओ गाम आब उजड़ि रहल छै, शहर रहबाक लायक नहीं छै। तो शहर और गामक बीच जे स्थिति बनै छै, यह छै कविता के असली जमीन अखुनका लेल। उजड़ैत गाम और अमानवीय होइत मुद्रा के पाछा भगैत मनुष्य जीवन, हताश, एकांत होइत, असगर होइत, निरुपाय होइत, साधन सुविधा में तनावपूर्ण जीवन जीवैत जे शहरक जीवन छै, हमर गाम उजड़ि रहल छै।
दुनू ठाम जीवन का भयावह स्थिति है और एही दुनू के बीच में वर्तमान कविता के जन्म लेबाक छै और यह वर्तमान कविता के चुनौती है और एहि चुनौती के सब गोटे के स्वीकार करके तैं कवि बात सबटा उठेलथि है लेकिन चुनौती अखन स्वीकार करब बाकी छनि। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जे किछु कहलथि है बहुत ढंग से कहलथि है, शब्द छनि और कविता हिनका में फलै छनि, फुलाइ छनि, लय छनि और कविता लिखो अबै छनि। कविता हिनका में बहुत रास छनि तैं कविता लिख सकै छथि। अहू से नीक पुस्तक हिनकर अयबाक चाही, ई हमर शुभकामना अछि। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर अपने गामक प्रति मोह संवेदनहीन भऽ रहल शहर जे छै से एकटा मोहभंग हमरा लगैए जे ठीके कहलिए अपने, एकरे जरूरत छै आजुक कवि के। निश्चित रूप से जहन हम सभी कविता संग्रह पढ़ै छी तो ई सबटा बात जे छै से कविता संग्रह में हम सब देखै छियै और हिनकर जे संवेदनशीलता छनि एहि पर हम सब गोटे अपन अपन वक्तव्य में जे बात कहलहुँ है हमरा लगैए ओ एकटा बहुत मजबूत पक्ष भऽ कऽ निकलल छै एहि संग्रह में। विशेष जे छै से अपने सब कहबै और से कहबै एहि चक्र में। तो हम आब जे छै से फाइनली एहि चक्र में प्रवेश करै छी। अबै छी पुनः डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर लग। सर जेना कि एहिसँ पहिने कहने रही जे अपने एहि वक्तव्य में जे पोथीक संदर्भ में जे विशेष अपने कहऽ चाहै छियै से तऽ हम सब सुनबे करब। संगहि जे हमर पोथी भूमिका में डॉक्टर अमरनाथ मिश्र लिखने छथिन जे आँखिक बाटे हृदय तक जे कविता पहुँच जाए तकरे हम सफल कहब। तऽ ताहि परिप्रेक्ष्य में अहाँके पोथी कतेक सफल बुझा रहल अछि सेहो अपन एहि वक्तव्य में हमरा सभक संग साझा करी। ताहि निवेदनक संग स्वागत करै छी दोसर चक्र में डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर जी। पहिने हमर दायित्व बनैए पहिने अपने के प्रश्नक हम जवाब दऽ दी। बात सही छै जे आँखि तेने यदि हृदय में चल गेल तऽ ओकरा अहाँ सफल कहबै। ई सब तऽ हमसब सब बुझै छियै जे कविता जे छै या कोनो शब्द होइ छै ब्रह्म, अक्षर होइ छै जकर कोनो नाश नहि होइ छै, अक्षय। तऽ आब देखियौ जे थोड़े कालके लेल मानि लिअ जे अक्षर भेल चिकस, हमसब विशुद्ध मैथिली में ओकरा चिकस कहै छियै। तऽ जेना चिकस हमसब कएटा चीज बना लै छी, सोहारी बना लै छी, पराठा बना लै छी, पूरी बना लै छी, पिरिकिया बना लै छी, ठकुआ बना लै छी, भुसवा बना लै छी। ओकर मूल में छै चिकस। अलग अलग चीज बनबैत गेलियै ओकर स्वाद बदलैत गेलै। तऽ संप्रेषणीयता जे छै ओहिके लेल स्वाद हैब जरूरी छै। आब जेनाकि देखियौ अहाँके बच्चासँ कोनो बच्चासँ पानि पीबाक लेल ओकरा आग्रह केनाइ यऽ तऽ ओकरा अहाँ इहो कहि सकै छियै, ऐ छोड़ा जो एक गिलास पानि नेना, इहो एकटा कहि सकै छियै। ओकरा आँखि दऽ कऽ हृदयमे बात उतरि गेलै, अहाँके बात ओ बुझि गेल। लेकिन ओकरा इहो तऽ कहि सकै छियै बाबू अहाँ कनि एक गिलास हमरा जल आनि कऽ देब। हम लगैए हम अहाँके प्रश्नक जवाब दऽ रहल छी। जी 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 जी। संप्रेषणीयता में जे छै संप्रेषणीयता के लेल स्वाद के हैब जरूरत छै, टोन के हैब जरूरत छै। सोहारी खेबै तऽ अहाँके ओकर अलग स्वाद भेटत, पराठाके अलग स्वाद भेटत। तऽ तहिना हम अगर अपना दोसर रूपमे एकरा ली, भोजनके अलावा दोसर कोनो उपमान से एकर तुलना करी तऽ जेना मानि लिअ हम धोतियो पहिर कऽ और साड़ियो लपेट कऽ से अपन देहके झाँपि सकै छी, लेकिन ओहिठाम हम मने सूट पहिर कऽ टाइ पहिर कऽ सेहो झाँपि सकै छी और पटोर पहिर कऽ सेहो झाँपि सकै छी। आब अहाँ अन्दाज कऽ लियौ जे शरीर तऽ हमर झपा गेलै, लेकिन एकटा साड़ी और पटोर के जे अंतर छै, एकटा धोती और सूट के जे अंतर छै से तऽ अंतर एलै ने। तहिना कवितो में छै, यदि कविता के स्वाद बुझनाहर तऽ बुझि जायत अहाँके, लेकिन ओ स्वाद अकांति, स्वाद के ओ भूखल छै, ओकरा स्वाद चाही। ताहि दृष्टिकोण से निश्चित रूप से विनय कुमार झा जी के जे कविता सब छनि तो ओहि दृष्टिकोण से एकदम सफल कविता छनि। ओकरा कोनो जज
या केओ समीक्षक यदि ई बात कहथिन जे नहीं छनि तो हम बुझबै हिनका संगे बेमानी केलखिन, ओहि पोथीके संगे बेमानी हेतै। निश्चित रूप से हिनकर सबटा कविता, हिनकर संपूर्ण कविता या गीत जे हिनकर छनि मिज्झर, से सबटा जे छै से पढ़लाक बाद निश्चित रूप से आँखि जेना हृदय तक जाइ छै। से हिनकर शब्द और हिनकर जे टोन छनि आ जो कविता में सहजता छै, ओ बोधगम्यता छै, ओहि सबमे कवि सफल भेल छथि। ताहि दुआरे से हिनकर हम से आभार की हिनकर हम आशीर्वाद दै छियनि, शुभकामना व्यक्त करै छियनि जे और दिन से दिन हिनकर कविता जे छै से एना और परिपक्व होनि, एहन पाकल होनि और ठोस होनि, ई हमर शुभकामना रहल। हमरा लगैया मनोज जी हम अहाँके ओ भूमिका वाला जवाब दऽ चुकल छी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आब जे छै से हम विनय कुमार जी से पहिने हिनका से क्षमा तऽ नहीं मंगबनि, क्या तो बड़ छोट छथि हमरा से, लेकिन एकटा बात हम कहबनि जे देखियो समीक्षा जहन अहाँके पोथीके भऽ रहल है, एक दिशाहे यदि हम सबटा अहाँके नीके गप कहब तऽ भऽ सकै छै जे भूल या जे किछु एहिमे त्रुटि रहलै से अगिला पोथीमे ओहिना रहि जेतै। तैँ हम दोसर टाइपक लोक छी, अपनाके हम बुझै छियै जे हम थोड़े उचित बात बजै छियै, से हम ककरो कहि दै छियै उचित बात। आ ताहि दुआरे अहूँ पोथीके संगे हम न्याय करऽ चाहै छी, तऽ हम अहाँके उचित बात किछु कहऽ चाहब, तकरा अहाँ दोसर रूपमे अन्यथा भावसँ नहीं लेब, ओकरा एकटा हमर शुभचिन्तक के रूपमे लेब, जे एकटा हमर शुभचिन्तक हमरा लेल से ई सुझाव देलनि हैं, जकर परिमार्जन दोसर अहाँके जे रचना हेतै ताहिमे भऽ जेतै। आब जेनाकि देखियौ अहाँके पोथीमे से 19टा अंग्रेजीके शब्द आयल है, जहन कि ओकर वैकल्पिक शब्द छै अपना मैथिलीमे। ई हमर अहाँ संगे ई सुझाव रहत, ई आग्रह रहत, जहन अपन शब्द जे छै, अपन जहन शब्द अछि हमरा भाषामे, तब अनकर देखियौ एकटा हम उदाहरण देब अहाँके। कार्तिकमे जे छै ने से स्थिति एहन भऽ जाइ छै जे बखारीमे धान सधि जाइ छै, कोठीमे चाउर सधि जाइ छै, तऽ लोक कहै छै कि जे फलनाके बेसाह लगै छै। संपन्नताके जे मापदंड छै से ओ कार्तिकमे फरिस भऽ जाइ छै। जाहि आदमीके घरमे कोठीमे बखारीमे धान छै, चाउर छै, अपना उपज से ओकर गुजर भऽ रहल छै, ओकरा हमसब कहै छी संपन्न परिवार छै। आ जकरा बेसाह लेबऽ पड़ै छै ओकरा कहै छी विपन्न परिवार छै। तऽ हमर मैथिली बहुत संपन्न साहित्य अछि, तऽ ओहिमे हम कोशिश राखक चाही हमरा सबके जे हम बेसाह किया ली, अंग्रेजीके शब्द किया ली। अब देखियौ अहाँके जे कहब ने, अहाँ एखन बिसरि गेल हेबै, लेकिन ई थोड़े हमरा सबके अखरल जे अहाँके से सब आयल जेना डेंजरस, आउटडेटेड, बोल्ड, लग्जरी, ग्राफिकल, मोल्ड, सेक्स, सेंसेक्स, मीटिंग, डोसियर, सबटा पेज वाइज छै, वो हमरा से बाद में फोन पर अहाँ संपर्क कऽ लेब। अल्ट्रासाउंड, गॉड, पीएफ, इम्पोर्टेड, थेरेपी, फिक्स्ड, एजेंट, ज्वाइंट वेंचर, ई एकटा देखियौ 19टा अंग्रेजीके शब्द जे छै तकर अहाँके जे बेसाह लेबऽ पड़ल, से हम चाहब जे आगामी पोथीमे ई बेसाह अहाँके नहीं हुए। एकर सबटा वैकल्पिक मैथिली शब्द छै, यदि अहाँके नहीं फुरत हमरा अहाँ संपर्क करब, हम अहाँके सबटा मैथिली शब्द दऽ देब। ई एकटा हमरा कमी बुझायल। दोसर कमी की छै जे शब्दमे अहाँ देखबै जे शब्दक अंतमे दीर्घ ई नहीं होइ छै। दीर्घ ई के प्रयोग होइ छै से बहुत लोक संगे ई भूल होइ छनि, लेकिन जहन अध्ययन करबै, और तैं कहलहुँ जे मैथिली साहित्यकारक पोथी कम पढ़लियै है, यदि अध्ययन करबै मने प्रतिष्ठित कवि सभक, स्थापित कवि सभक, तो ओहिमे अहाँ देखबै जे हर्ष ई के प्रयोग शब्दक शुरूमे होइ छै, और शब्दके अंतमे से दीर्घ ई के प्रयोग नहीं होइ छै, हर्ष ई के प्रयोग होइ छै। जेना अहाँके कविता छै इंद्रजाल, 30 पेजमे अहाँ देखबै जे अहाँ लिखलिए हैं दिया सलाई आ मलाई, दुनू के अंतमे छै दीर्घ ई, जे अहाँके सुझाइ लेबाक चाही आगामी कोनो अंक। बहुत हम ई नहीं कहलहुँ जे अहाँके कमजोरी भेल, ई कहलहुँ हैं जे अहाँके थोड़े अपन भाषा साहित्यक जे छै विशिष्ट विशिष्ट कवि सभक जे कविता सब छै ओकर थोड़े अहाँके से पढ़ऽ पड़त, तो अपने आप ई ठीक भऽ जायत। ई कहब जे अहीं संगे भेल से नहीं, अहाँ संसद बहुतो लोक एहन छथिन जिनका में ई हम भूल देखै छियनि। तऽ ई एकटा भेल। तेसर एकटा बात और हम कहऽ चाहब कि एकटा अहाँके छै एकटा संवाद, अहाँके एकटा कविता है, एकटा संवाद 22 पेज पर में, ओहिमे अहाँ कहै छियै छी कुशल कि ना, एकटा संवाद ओकर बाकी, हाँ अहाँ कहि रहल छियै कि छी कुशल कि ना,
हाँ चल रही है। अब अपन कहू सब ठीके अछि। आब देखियो जे ई हम बात अखन कहऽ चाहब ताहिमे ई संपूर्ण कविता खारिज भऽ जाइए। कोना खारिज होइए से हम अहाँके साबित करके कहऽ चाहै छी जे कुशल जे छियै से भेलै जमराजक नाम। अपना सब ओहिठाम लोक पूछै छै ने कुशल छेम कहै छै ने कुशल छेम, हुनकर कुशल छेम बुझि लेबाक चाही। आ छेम भेलै क्षमा। कुशल छेमके मतलब होइ छै कि अपनेके जमराज क्षमा केने छथि ने, मने घरमे किनको कोनो तरहक देहांत नहि ने भेलै ने, जमराजक प्रवेश नहि ने भेलै। कुशल छेमके मतलब होइ छै जे जमराजके प्रकोप नहि किए। से हमसब शुरूसँ हमरा सबक ई प्रारंभिक शब्द हमसब कुशल छेम पूछै छलियै। एहिठाम अहाँ कहै छियै कुशल, तऽ एहिठाम ओ जमराज वाला बाते नहि छै। तेँ अहाँके ई शब्दके से अहाँके पुनरावृत्ति से करऽ पड़त। आब किताब तऽ छपि गेलै, दोसर संस्करण हेतै ताहिमे हम आग्रह करब। किया तऽ देखियौ आइ जे लिखलियै ने अहाँ एकटा शब्द, ओ इतिहास भऽ गेलै। अखन बुझाइ छै टटका 4-5 साल ने, लेकिन 100 सालके 2 सालके बाद हमसब नहीं रहब तहन जे केओ पढ़तै एहि चीजके तऽ ओकरा लगतै जे ओ जे 200 साल पहिलुका जन पढ़तै तऽ कहतै विरोधाभास छै, कुशल छेम के ठाम कुशल भेलै। तऽ ई एकटा हम अहाँके से सुधार करबाक लेल कहलहुँ हेँ। तेसर एकटा बात और कहब हम जे 29 पेजमे अहाँके एकटा शीर्षक अछि बरहम पिचास। तऽ हम कहब जे पिचास नहि होइ छै, पिशाच होइ छै। चौक जगह तालब शौक उच्चार। हम बहुत महीनसँ अहाँके पोथी पढ़लहुँ, अहाँ तकलीफ नहीं करब। हम बड़ा ईमानदारी से ओकरा पूरा जतन से 2-3 बेर पढ़लहुँ हैं। तऽ हम एक एक शब्द के जो ऑडिट केलहुँ हैं, ओ ब्रह्म जे होइ छै से बजै छै लोक ब्रह्म, लेकिन ओकर उच्चारण होइ छै शब्दमे बरहम पिशाच। एकटा और हम कहब, एकटा कविता अछि अहाँके जे हम मैथिल छी। ओहि मैथिलमे जे छै से हम मैथिल छी, हाँ अहाँ कहि रहल छियै हम मैथिल छी कुचरि रहल छी। अपन घर चिन्हबार अपन छल पड़ल जान पर, कुलदेवी डिहबार राखि कोठीके कान पर, खुजल छान के परडू बनि के उछलि रहल छी, हम मैथिल छी कुचरि रहल छी। ई कविता खारिज करबाक योग्य नहीं है, लेकिन एहि कुचरि के जगह अगर कुहरि लगेबतियै, कुहरि शब्द, वो हमरा बेरमे बेसी उपयुक्त रहितै। हम मैथिल छी कुहरि रहल छी। प्रत्येक शब्दके अंतमे जे कुचरि शब्द छै ओ थोड़ेक हमरा सबके कने सुनऽमे, स्वादमे उकरू जकाँ लागल है। ई हमरा लागल है। अब भऽ सकै छनि जे अनको लागनि, आ जिनका नहीं लगनि तऽ भऽ सकै छनि हुनका ओतेक काव्य बोध नहीं हेतनि, से हम अहाँके कहि रहल छी। ताहि दुआरे एकरा जे छै से दोसर कोनो जे पोथी आबै एहिमे एहन शब्दक प्रयोग करी जे ककरो उकरू नहीं बुझाय। तऽ एकरा हम एहि कविताके खारिज तऽ नहीं करब, लेकिन सुधारक लेल कहब जे एहि शब्दके थोड़े परिमार्जित हेबाक चाही। स्वतंत्रता दिवस पर अहाँके 2टा कविता यऽ। हम कविताके उल्लेख पढ़ब नहीं एखन, लेकिन एहिसँ हमरा ई अहाँके बारेमे लोकके कहबाक अछि जे अपने देशभक्त छी, देशक प्रति अपनेके ममत्व अछि। जेना अपनेके मिथिला परमे ममत्व अछि। अपनेके एकटा कविता अछि मिथिला राज्यके बारेमे, बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी वो रचना छै। वो पढ़क चाही प्रत्येक साहित्यकारके, प्रत्येक मैथिलके। बहुत सुंदर उद्बोधन इस कविता में, अपन बहुत प्रशंसा करै छी। तऽ ओहिसँ साबित होइ जे अहाँके अपना मिथिला पर कतेक अहाँके गर्व अछि, अपन मिथिला और अपन मैथिल, अपन मैथिलीके प्रति अहाँके चिंता जे छै तकर ओहिसँ नाप होइ छै, नापल जाइ छै। जोखा गेल छी अहाँ जे अहाँके अपन माटि, अपन भूमि, अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन संस्कार से बड्ड लगाव अछि, बहुत अहाँ स्नेह करै छी। तहिना अपन देश से अहाँके सेहो प्रेम अछि। तेँ स्वतंत्रता दिवस पर 2टा कविता अहाँ लिखने छी। फगुआ पर अहाँके 3टा कविता यऽ। ई अपन संस्कृति, अपन पाबनि तिहार, अपन गाम घर एकर दर्शबै छथि। दोसर गोटा कहबे केलथि हैं। एकटा नीक प्रयोग अहाँके हम देखल है, एकटा दीर्घ कविता लिखलहुँ हैं, प्रेम आ प्रतिकार। अद्भुत, बहुत अद्भुत है। मैंने एक कविता में 6.5 पेज अहाँ लेलिए और प्रत्येक शब्द और ओकर प्रत्येक पाँति कटे वाला नहीं छै। तो एहिके लेल हम अहाँके अलग से एकर हम धन्यवाद देव, बधाई देव जे बहुत नीक अहाँके मने एकरा प्रयोगवादी कविता कहबै, बड्ड नीक प्रयोग कए कऽ अहाँ कविता लिखलहुँ। एहिसँ एकटा आशा जागल मोनमे जे अहाँ नव कविता लिख सकै छी खूब बढ़िआँ जकाँ। अहाँमे नव कविताके सेहो प्रतिभा अछि लिखबाके,
और गीत लिखवा के तो हम कहबे के लिए से अहाँ अपने कह रहा छी, हम नहीं कह रहा छी। हाँ अपने कहलिए हैं जे निशेष करुणा अहाँ के कविता के शीर्षक के नाम छी, जे अहाँ गछलिए हैं या काल्हि धरि लिखब सहज छल, जखने चाहल छंद बनौलहुँ, मुदा लेखनी वह हाथ में, आई नहीं हम कविता लिख पौलहुँ। अपने कहलिए से अहाँ कही मतलब से छंद अहाँ के सरल बुझाइए, माने छंद में लिखनाइ, गद्य पद्य में लिखनाइ, तुकांत में लिखनाइ ओ अहाँ के लेल सहज सहज अछि। लेकिन एकर मतलब ई नहीं जे अहाँ नव कविता और तुकांत नहीं लिख सकै छी। ओ अहाँ साबित कऽ देलिए अपन प्रेम आ प्रतिकार में दीर्घ कविता लिख के, से ओ बहुत अद्भुत छै। अहाँ दुनू किताब लिखू, और यदि एकेटा किताब में प्रकाशन चाहे छी तो ओकरा बेरा बेरा के बाँटि बाँटि के 2 खंड में दियौ, पढ़नाहार के सेहो सुविधा रहतै और अहूँ के से अपन अटकर रहत जे कतेक हम ई लिखलहुँ, कतेक हम ओ लिखलहुँ। दोसर बात एकटा और अहाँ के छै, देरी भऽ गेल। सबसे अंतिम जे अहाँ के शीर्षक अछि, अंतिम कविता ये ताहिमे अहाँ कहलिए हैं जे आखर आखर ब्रह्म जोगा के कविता मंत्रक सृष्टि काल हम, भावहीन निष्प्राण मंत्र में दग्धाक्षर के ढेरी भऽ गेल। हम अहीं के बात के से अहीं के कह रहल छी, अपने ई बात के गैस रहल छियै जे अहाँ दग्धाक्षर के ढेरी भऽ गेल। नहीं भेलै से हम एकर समर्थन नहीं करब, दग्धाक्षर नहीं है। अहाँ के एकोटा पद, एकोटा पाँति, कोनो कविता दग्धाक्षर नहीं है, वो भावाक्षर अछि, मुग्धाक्षर अछि, बहुत प्रिय अछि और कोनो पाठक के लेल ओ मोन के मोहि सकैया। लेकिन ई अहाँ के ईमानदारी अछि, अहाँ के अपन आत्मा, अहाँ के अपन देखा नहीं पड़ि रहल छथि मनोज जी, वो देखा नहीं पड़ि रहल छथि विनय जी। हाँ जी, संभवतः किछ कनेक्शन में भेलन है, निश्चित रूप से जल्दी एता। अपने कहियो ई तो पूरा रिकॉर्ड भ रहल छै, ओ फिर देखबे करथिन। कोनो बात जी हाँ, तब हम सएह कह चाहलिए हैं जे दग्धाक्षर जे अपने कहलिए, यहाँ के ईमानदारी बजैया। अहाँ के अपना मोन में कतौ शंका है जे हमर ई कविता सब जे छै से दग्धाक्षर भऽ गेल, लेकिन से बात नहीं छै। ई अहाँ के हम शुरुए में कहलहुँ जे अहाँ में बड़प्पन नहीं है, अहाँ में से अहंग नहीं है, अहाँ में कोनो दम्भ नहीं है, अहाँ के कोनो बड़का बने के से लोभो नहीं है। अहाँ बिल्कुल विनय जहिना नाम अछि तेना विनयशीलता के संग विनय पूर्वक अहाँ कविता परसलहुँ हैं, से ततेक सुंदर सुगंधि के संग परसलहुँ हैं। हाँ होइ छै, अब देखियो बासमतियो चाउर में कतौ न कतौ कोनो अटका भेट जाइ छै, तें अहाँ बासमती चाउर के तऽ नहीं खराब कहि देबै, ओ दोष तऽ अटका के छै या मिलेनहारक छै। लेकिन बासमती चाउर तऽ बासमती चाउर छियै, तऽ तेना अहाँके कविता जे छै से संपूर्ण विवाह कालक पोथी के से ओकरा हम निश्चित रूप से वो मानदंड में बहुत खरा उतरल अछि और बहुत ही ललितगर पोथी अछि, बहुत सेंतगर पोथी अछि। और एकटा से हम पढ़ऽ चाहब पाँति, जहन रिकॉर्ड होइ छै तऽ एकटा बहुत सुंदर हिनकर एकटा पाँति छनि जे जी जरूर अपने पढ़िए। स्वागत सर अपने। हाँ लेकिन निवेदन जे एकरा आप समापन कयल जाय यथाशीघ्र। जी बस बाकी अंतिम ई पढ़ि कऽ समापन करै छी। हिनकर एकटा कहबाक कहलहुँ जे हिनकर जे भाव छनि, हम कोन बल पर कहलियनि जे अहाँके कविता जे दग्धाक्षर नहीं भेल है और ढेरी भऽ गेल से नहीं भेल है, से अब देखियो जेना पति पत्नी के संगे जे होइ छै संबंध लोक के, तऽ स्थिति के मुताबिक होइ छै। हम सब हरिमोहन बाबू के 5टा पत्र पढ़ने छी, संपूर्ण जीवन छी ओहिमे, तऽ तहिना ओ समय रहे। ई जे हिनकर शीर्षक छनि ताहिमे ओ 4 पाँति में संपूर्ण जीवन उतारि देलखिन हैं, पत्नी के बारे में संपूर्ण जीवन उतारि देलखिन। ओकरा हम पढ़ऽ चाहब, लोभ होइए एकरा पढ़ै के लेल। जे नहीं आब इशारा ओ बुझैत वा बुझियो के अंठबै छथि, 20 बरखक पुरना बदला गैंड गैंड के आब चुकबै छथि। सब भेल तिरोहित राग रंग, ई ताल बेतालक हाल कहू, हम राग बसंतक सार धरी ओ तैयो डहकन गबै छथि। संपूर्ण जीवन छियै, मनुष्य के संपूर्ण जीवन छियै ई कविता। ई पाँति हमरा ततेक मने हार्ट टचिंग छै, ततेक नीक लागल से कहलियनि जे हिनका में अजस्त्र ऊर्जा छनि, अजस्त्र प्रतिभा छनि, काव्य बीज भरल छनि, बोरा के बोरा भरल छनि। प्रयोजन छनि ओकरा कने बढ़िया जकाँ खेत में समारि के चाष कऽ के ओ जे ओकर प्रस्फुटन हेतै, ताहिमे ओकरा बाउग करैत, एहन भूमि पर ओकरा बाउग करैत, ओकर प्रस्फुटन जे हेतै से देख के लोग कहतै जे हाँ निश्चित रूप से एकर जे कृषक छै
एकर जे सृजक छे, एकर जे सर्जक छे से बहुत सावधान छे, बहुत चौकस छे। हम अखन एतबा कहलहुँ, फिर हमरा कहब तो और हम, क्योंकि हम इनका से बहुत बढ़िया जगह ऑडिट के लिए ना, समीक्षा के हमरा सब ऑडिट केने छियै। तो जी, हम प्रयोजन ओकरे छै जे सब तरहक बात हुए, सब बिंदु पर बात हुए। हमरा लगैए हमरा सबके एहि आयोजन के जे करै छी ताहि परिप्रेक्ष्य में जखन लेखक सबसँ गप होइए तखन हुनको सबके यह इच्छा रहै छनि जे हमरा सबके इहो जरूर कहल जाय जे कतऽ कतऽ जे छै से हमरा सबके परिमार्जन करबाक चाही, की ठीक करबाक चाही, नहीं तो फिर एहि तरहक आयोजन के कोनो लाभ नहीं होइ छै। तऽ ताहि दृष्टिसँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जनै छी हमर विनय भाईजी जे छथि से एहि सभक लेल हमेशा प्रस्तुत रहै छथि जे हम बेसी से बेसी सुनि सकी, आलोचनात्मक जे बात सब छै से हुनका लग जाइन, तकर ओ ग्राही छथि। तऽ निश्चित रूपसँ जे सब अपने कहलियनि हेँ ताहिमे सँ ओ सबटा नोट केने हेता आ अपन आगामी जे हुनकर लेखन छनि ताहिमे एहि सबके जे छै से यथासंभव से ओकर ओ प्रयोग करता। तऽ अशेष धन्यवाद सर अपने। आप जे है से प्राय आधा घंटा हमरा सब लग अछि, ताहिमे हमरा सबके अपन 3टा वक्ता के सुनबाक अछि आर तकर बाद से हमर अपन कवि के सेहो कोनो कारणसँ हमर लेखक श्री विनय कुमार झा जी एखन डिस्कनेक्ट भऽ गेल छथि एहि चर्चसँ। जे डिस्कनेक्शन छै से निश्चित रूपसँ एकटा तकनीकी समस्या छै, ताहि के हमरा विश्वास है जे ओ प्रयास कऽ रहल हेता यथासंभव फेर से जुड़बाक लेल। नहीं छै तकर ई मतलब नहीं छै जे हम सब जे बात कर रहल छी, अहाँ सब जे कहि रहल छी से हुनका तक नहीं पहुँचतनि। निश्चित रूप से एकर रिकॉर्डिंग छै, ओ निश्चित रूप से आगू देखबो करता। तैं अपन बात हम सब आगू बढ़ाबी। हम आबै छी आब सोनी जी लग एक बेर पुनः। सोनी जी, अहाँ के हम पहिलको चक्र में यह बात कहि कऽ शुरू केने रही जे एकटा दृष्टि संपन्न कवित्री छी अहाँ, एखन आरंभिक चरण में छी अपन लेखन यात्रा। तऽ जे सब अपने पढ़ैत हेबै जे एखन तकरा मात्र एकटा जे छै से एकटा पाठकी मने रूप से नहीं पढ़ैत हेबै, एकटा लेखक रूप से सेहो पढ़ैत हेबै, पड़ताल करैत हेबै, ओहिसँ किछु सिखबाक, किछु गुनबाक, किछु बुझबाक जे है से अहाँके आकांक्षा रहैत हैत। तऽ एखन धरि जे हम सब गपशप केलहुँ हैं, एखन आदरणीय कृष्णमोहन झा जी सेहो कहलखिन जे किछु तत्व सब होइ छै जे कविता लेल, कवि लेल बहुत अनिवार्य होइ छै। ताहिमे से एकटा छै विनयशीलता, एकटा छै संवेदनशीलता, दृष्टि। ई सब चीज जे छै से एकटा अनिवार्य तत्व होइ छै कोनो नीक कविक लेल आ ओकर नीक कविताक लेल। ई तऽ बात स्पष्ट भेलै, एखन धरि जते बात भेलै जे हिनकर एहि संग्राम में जे कविता सब छनि ताहिमे ई सब चीज भरल छै जे विनयशीलता, संवेदनशीलता, दृष्टिबोध, ई सब जे छै से बहुत छै। एकटा चीज जे देखल गेलैए आइ काल्हि के जे हमर नवतूर सब आबि रहल छथि या जे शुरू कऽ रहल छथि लेखन, से हुनका पता नहीं ई जे संवेदनशीलता छै से तऽ देखा पड़ै छै खूब। बृहत रूप से अहाँ देखबै जे संवेदनशीलता के अपन आधार बना कऽ लोक लिखब शुरू करैए, आ से जे नहीं हेतै तऽ कवि हेबे केना करत। लेकिन जे विनयशीलता छै एहि पक्ष के से अमूमन त्याग देल जाइ छै। माने एकटा हार्ड हिटिंग कविता कहबाक लेल एकटा जे छै से नव तरह के एकटा जे छै से एकटा डेफिनेशन बनल जा रहल छै प्रगतिशील कविता के, जाहिमे अहाँके आक्रामक होबऽ पड़त आ जे छै से बहुत भारी भरकम तरीका से जे छै से ओकरा अपन पाठक के सामने में एकटा धमाका कऽ के सामने आना पड़त। तऽ एहि सब क्रम में जे छै से विनयशीलता कतौ से कॉम्प्रोमाइज भऽ जा रहल छै या ओकरा छोड़ि देल जा रहल छै। तऽ अहाँके की लगैए ई कविता के संग्रह पढ़ला के बाद अहाँके की बुझाइए जे ई जतेक बात डॉक्टर कृष्णमोहन झा कहलखिन जे संवेदनशीलता, विनयशीलता, दृष्टि संपन्नता, एकटा नवलेखकक हिसाबसँ आ एकटा मने नवयुगक प्रतिनिधि के हिसाबसँ ई अहाँके कते आवश्यक बुझाइए एहि किताबक संदर्भ? बिल्कुल सही कहलखिन लक्ष्मण सर, बहुत बढ़िया कहलखिन है। एक एकटा पॉइंट जे हमहूँ नोट केने छलियै, बहुत बढ़िया कहलखिन। और विनयशीलता, संवेदनशीलता, भाव पूर्ण, मतलब खजाना बहुत नीक से लिखने छथिन। हमरा लगैए हम सर के कवि के नहीं जानै छलियनि हैं, लेकिन हिनकर पोथी पढ़ि कऽ लागैए जे बहुत मतलब गंभीर, संवेदनशील और विनयशीलता, सहजता से रखने छथिन अपन शब्द के, रचना के, भाव के, बहुत बढ़िया रखने छथिन।
किछु कविता सब छै जेना कि स्वतंत्रता पर लिखने छथिन, जे देश के प्रति जे हिनकर एकटा संकल्प छनि, एकटा आसपास भाई भैयारी के उत्तेजित करब ओहो छनि, जेना कि ओहिमे पंक्ति छै, भैया अहाँ जाय सीमा पर दुश्मन पर बंदूक चलबियो, मायक दूध बहिन के राखी सबहक कर्जा आइ चुकबियो, अड़ल रहब बन अहाँ हिमालय मातृभूमि के मान बचायब, हम पढ़ि लिख विज्ञान ज्ञान सँ बिसरल गौरव के लौटायब। बहुत नीक संकल्प लेने छथि, और जे एकटा अखन के युग के लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण छै बुझबा के, चूंकि हम सब बहुत अपना अपन समय में, अपन दिन, अपन काज में, अपन रोजी रोटी में एतेक घुल मिल जाय छै, कखनो काल के जे सब बिसरा जाय छै, एतेक कखनो काल के लोक सब किछु बिसरि जाय छै। जेना कि हम सब रहै छी अपना फ्लैट में रहू, बस बाहर की भ रहल छै लोक देखिए नहीं रहल छै, एहन में बहुत बढ़िया छन। और भी कविता सब छन हिनकर, जेना कि माय चौल ने जकर शीर्षक छै एकटा, ओ हमरा बेर बेर ओ कविता हमरा मन के ओइमे का किछु पंक्ति हम पढ़ऽ चाहम। जी हाँ, बहुत नीक छन। एहिमे जे कहै छै लास्ट के पैराग्राफ हम पढ़ब, ओ लपलपाइत जीह कटकटाइत दांत हनहनाइत कत्ता, छ पर छ भ गेल निपत्ता कतेक जान, सोनीतक पैमालक बीच लैत रहलैं अगबे पुलिंगक भोग, पारा छागर मुर्गा रक्त बीज कते, आब बाजी पलटल छै, प्रज्वलित भेल छै नुकायल प्रतिशोधक आगि, जाइमे जरैत छी, ओ मिमियाइत छल मुँह छलै, हम निमुह कुहरै छी, करै छी तोरे प्रायश्चित, कदाचित एकहि जन्म में कै बेर मरै छी। कतेक संवेदनशील छै ई। एमे दूटा छै, प्रज्वलित भेल छै नुकायल प्रतिशोधक आगि, एकटा ई करै छी तोरे प्रायश्चित, कदाचित एकहि जन्म में कै बेर मरै छी। बहुत नीक से ई बात रखलखिन हैं, और बहुत किछु बुझबा में आबै छै एहि कविता सँ। और एकटा जे हम हुनकर उचित अनुचित कहऽ योग्य तऽ हम नहीं छी एखन, लेकिन हम बस एकटा कविता छै हिनकर, सुनगैत कर्सिक घूर हम, सुनगैत कर्सिक घूर हम, जेमे एकटा लाइन छै, हाँ एमे छै, सर्वस्व अर्पित हम केलहुँ दाता अहीं रहलहुँ बनल, सर्वस्व अर्पित हम केलहुँ दाता अहीं रहलहुँ बनल, प्रेमो भेटै अछि दान में आँचर सदा ओढ़ले रहल, प्रेमो भेटैत अछि दान में आँचर सदा ओढ़ले रहल। ई पंक्ति जे छै बहुत किछु कहै छै, लेकिन हम एकटा चीज कहै छी, जेना कि सर्वस्व अर्पित हम केलहुँ, ई जे छै एकटा प्रेम भरल प्रेम छै आ उपराग छै, जे हम जे बुझलियै, हम जे पढ़लियै, ओहिमे हमरा जे लागल ओ की लिखने उपराग प्रेमे में हेतै, प्रेम हेतै तखने उपराग हेतै, ठीके अहाँ देखलियै ये। कवि लिखने छथिन, ई कवि लिखने छथिन, लेकिन हम कहै छियै सर्वस्व अर्पित जहन अर्पित करै छै तऽ दुनू तरफ से होइ छै अर्पित, सर्वस्व अर्पित होइ छै, जहन अर्पित होइ छै तऽ सर्वस्व होइ छै, जहन दूटा एकटा जोड़ा में होइ छै तऽ, आ दाता तैयो अहीं रहलहुँ बनल, ठीक छै, हमहूँ दाता छी अहूँ दाता छी, प्रेम भेटै अछि दान में, प्रेम दान में नहीं भेटै छै कखनो, और स्वयं हम प्रेम छी तऽ हमरा की दान कियो देथिन प्रेम, और आँचर सदा रहले ओढ़ले रहल। आब मतलब अखन के समय में हम कहब, जेना कि आइ काल्हि के बच्चा सबके इएह चीज कनिक हम अपना हिसाब से एहि लाइन के लेलियै, जे प्रेम हमरा दान में देता क्यों, ओकर अब नहीं छै जरूरत, प्रेम हम दै छियै, आँचर हमर अब नहीं अछि ओढ़ल, हमरा नहीं अछि बेगरता। ठीके छै, नवयुवक नवस्वर बहुत नीक
धन्यवाद। और हम आग्रह करबन कवि से कि फेर लाबैत अपन कविता संग्रह। एतेक दिन किया हरायल रहले ई पोथी। नवारंभ के बहुत धन्यवाद जे हमरा सभक बीच लेलखिन एहि पोथी के निकाल कऽ। धन्यवाद सोनी जी। अहाँ कहलिए जे नवारंभ द्वारा आयोजित ई कार्यक्रम जकर पाछा से एकटा योजना हमर अनुज श्री गुंजन श्री आशुतोष कुमार ठाकुर ई लोकन ई परिकल्पना एहि द्वारे लऽ कऽ जे एकरा जे छै से एकर एग्जीक्यूशन केलन जे हमर बहुत एहन पोथी सब अइ जे कतहु हेरायल अइ जे लोकक सामने ओहि रूप से नहीं एलैए जाहि रूप से आबक चाहै छलैए। ओकर ओतेक चर्च नहीं भऽ सकलै जते ओ ओकर डिजर्व करै छलैए। तऽ ताहि सब चीज के जे छै से हम सब ओकर परिमार्जन करै अपन एहन समस्त लेखक सबसे एकटा क्षमा याचना करैत जे ई विलम्ब भेलै। लेकिन तथापि ओ सब पाछूक बात छै, आगू के बात हम सब करी। आर हमरा पूरा विश्वास है जे आर जेना अहाँ निवेदन केलियन है तऽ हमर विनय भाईजी निश्चित रूप से आर नीक नीक पोथी सब हमरा सबक सामने अनता। ताहि सबके अहाँ सबक सामने पहुँचे में ओते समय नहीं लगते से विश्वास अछि। आर एहि संगे हम आगू बढ़ब। अब हम प्रियरंजन जी लग। प्रियरंजन जी अहाँ से बहुत एकटा सिंपलिस्टिक बात अहाँ लग रखब, हालांकि सुना में सिंपलिस्टिक लगे छै लेकिन छै महत्वपूर्ण। अहाँ सबके आपस में एक दूसरा से गप होइत है, माने जे अहाँ के अपन जे एखनका एकटा नव जे एकटा कहलिए हम जे स्रोत निकललै है मैथिली साहित्य में से नवका कवि सब साहित्यकार सब एक दूसरा से गपशप करै छी। तऽ ई पोथी अहाँ पढ़लहुँ हैं। आब एहि संबंध में हमरा विश्वास है जे अहाँ के गपशप है अपन ओहि मित्र सबसे, अपन ओहि समवयस्क लेखक सबसे। तऽ जखन हुनका सबसे अहाँ गप करबनि तऽ एहि पोथी के संदर्भ में अहाँ की बात करबनि, अहाँ किया कहबनि हुनका ई पढ़ल है, एहिमे की विशेषता सब अहाँ के देखऽ में आयल है आ कोन एहन चीज सब छै जे हमर आइ जे आबि रहल नव कवि सब छै तिनका सब लए उपयोगी हेतै। महत्वपूर्ण प्रश्न अछि जे जहन हमरा किनको से गप होयत जे ई पोथी कियाक पढ़क चाही तऽ हम हुनका की जवाब देबनि। तऽ अखन जेना बहुत रास बात सब भेलै, कोनो जे कविता संग्रह के जे पढ़ै छै एकटा पाठक के रूप में, तऽ ओहिमे बहुत जे ओकर कविता के जे काव्य तत्व सब छै जे की सब हेबाक चाही पहिले तऽ ओहि दृष्टिकोण से ओकरा देखल जाइत छै। तऽ एहि बहुत रास बात भऽ गेल छै, जेना श्री डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर सर सेहो कहलखिन हैं, सोनी नीलू झा कहलखिन हैं। लेकिन हमरा विचार से जे की कहै छै ओकरा जे भाव पक्ष छै, जेना एकर कविते के भूमिका में लिखल छै, पहले प्रश्न आयल छलैया जे कविता जब हृदय तक पहुँच जाए तऽ ओ कविता भऽ जेतै। तऽ ई बात सही छै जे कविता जाबे कोनो चीज हो, चाहे कविता हो या जीवन के संदर्भ में कोनो काज है, जेना हम सब कोनो लक्ष्य रखै छी तऽ जाबे ओकरा हृदय से नहीं लेबै ताबे ओ पूरा नहीं भऽ सकै छै। तऽ ई बात निश्चित छै जे कवितो के पहुँचल हृदय तक पहुँचब जरूरी छै। ओकर कारण छै जे कविता के जे प्राण तत्व छै से ओकर भाव होइ छै। जाबे तक कविता में भाव नीक नहीं रहते तो ओ कविता जे छै से पाठक के आकर्षिते नहीं करते। और जहां तक भावक बात छै, जे भावक जे प्रभावत्मकता छै या ओकर जे संप्रेषणीयता सब जे छै, ओकर जे आधार छै, से जे छै से भाव नीक रहते स्पष्ट रहते तखने ओ आबि सकै छै। और हमर जहां तक दृष्टि बोध है, हम जे कविता के पढ़लियै तऽ भाव जे छै से विचार पक्ष के सेहो नियंत्रित करै छै। भाव जे छै से अहाँ के विचार पक्ष के जे छै से सेहो जे छै से अहाँ के नियंत्रित करै छै। कियाक तऽ कथा वस्तु के सूक्ष्म रेखा छै, ओकर जे निर्माणक लेल जे घटनाक चुनाव छै, ओकर जे घटना के संग्रहित करब, ओकर जे यथेष्ट जे प्रभाव पड़ै छै, ओ कर्मक अनुरूप जे छै से फल देखबै छै कि तऽ ओ जे विचार जे तत्वक जे प्रयोग कयल गेल छै, तब अच्छा ई सब में जे छै से समानता रहब जरूरी छै। कोनो एक पक्ष जाबे भारी भऽ जेतै तो कविता जे छै से ओते खत्म भऽ जेतै। और जेना भाव पक्ष
जे छै से विचार पक्ष के नियंत्रित करै छै, तहिना विचारो जे छै से की करै छै तऽ अहाँके जे छै से जे विचार जे छै से ओ कविता के जे भाव पक्ष जे छै ओकरा सबके की करै छै तऽ ओ नीक से प्रयोग करऽ के लेल ओकरा जे छै से ओ अहाँके प्रेरित करै छै। ठीक छै, तऽ ई सब संग्रह में जे ई सब जे गप छै, भाव होय या फिर जे विचार होय, से सब बहुत सुंदर छै। आब बात छै में कला के बात, एहिमे तऽ सबसे पहले दू तरह तक कविता चाहिए, किछु तुकांत कविता सेहो छै और किछु तुकांत कविता सेहो छै। तऽ हमरा जखन अपन हमरा जे बात होइत रहैया तऽ आजुक कवि सब हमरा जने जे बेसी तुकांते कविता पढ़ऽ चाहैत रहै छथिन। ठीक छै, ओकरा लोक नव कविता के दृष्टि से देखै छथिन, लेकिन से बात नहीं छै। यदि तुकांतो कविता में नव बात सब छै, यदि समकालीनता छै ओहिमे, यदि ओहू में प्रगतिशील चेतना छै, तो वो चाहे तुकांत हो या अतुकांत हो, यदि ओहू में लोक जीवन के संदर्भ में गप कयल गेल छै तो वो अतुकांत हो या तुकांत हो, ओहिसँ मतलब नहीं छै। वो कविता हमरा लेल कतेक, हमर समाज के लेल, हमर जे लोक छै, जे सर्वहारा वर्ग छै, ओकरा लेल कतेक जे छै से प्रेरणादायक छै, ओकरा हृदय के कते उद्वेलित करै छै, से जे छै से मायने राखै छै। जी। तऽ ओकर बाद जे छै से जे ओकर शैली हेबाक चाही, जे कविता के जे शैली छै, तऽ ओहिमे जे जेना अतुकांत कविता छै तऽ लोक बुझै छथिन जे ओहि अतुकांत कविता में होइ छै कि मतलब भाव उतरैत गेलै, हम लिखैत गेलियै, ओ तऽ बड़ बढ़िया छै, शुरुआत होइ छै कोनो कवि के तऽ बड़ बढ़िया ओनाहिते होइ छै, लेकिन ओहू में प्रवाह कतेक छै। यदि ओ कविता ठोर पर नहीं चलि रहल छै, ओ कविता यदि पढ़बा काल में अरुचि लागि रहल छै, तऽ ओ तखन जे छै से ओ कविता जे छै से हमरा नहीं लागत। ठीक छै, तऽ ओहि सब आधार पर जखन बात करबै, अहाँ सर कहलिए जे हम किया कहबनि कवि के पढ़बाक लेल, तऽ एहिमे जे किछु बात सब छै, किछु कविता सब छै, हम तकरा जे छै से राखऽ चाहब। तऽ जेना अखन चारू तरफ जीवन के जे छै से निराशा के एकटा बोझ छै। आब एहिमे देखियौ, तुकांते कविता छै, लेकिन एहिमे कहै छथिन कि जे मानवता के सुप्तांकुर के वृक्ष बनायब ठानू, सहज प्रेम के नव वितान के सगर व्योम में तानू। और एकरा अंत जे कहै छथिन जे जगमग जग भ जेतै स्वयं, हम पहिलुक दीप जराबी। तऽ निश्चित बात छै, ओ चेतना यदि हमरा में रहतै तऽ ओ निश्चित छै से जग जे छै से नीक हेबे करतै। ओकर बाद बहुत रास एहिमे कविता सब छै, जेना हमसब नारी सशक्तिकरण के बात करै छी, 21वीं शताब्दी के हमसब तेसर दशक में प्रवेश कऽ गेल छियै। निश्चित रूप से नारी सब से आगा एलखिन हैं, बहुत आगा एलखिन हैं। पहले के जे इतिहास देखल जाए या पहले के जे साहित्य पढ़ल जाए, ओहि स्तर पर अखन बहुत जे छै से लिया, लेकिन जे जड़ि छै, जे जड़ि में जे बात हेबाक चाही स्त्री के, अखनो अपना सबके समाज में जेना भ्रूण हत्या छै, जेना दहेज प्रथा छै, तो बड़ा अखनो तक वो सब अपना समाज में अखनो मिथिला में ओहिना छै। जेना हम हरिमोहन झा के कथा में पढ़े छियनि, जेना हम मनोज सांडिल सर के कविता में पढ़े छियनि, जेना हम अजीत आजाद सर के कविता में पढ़े छियनि, तेना से सब अखनो समाज में अखनो ओहिना छै। तऽ ओ सब जे छै से हिनका कविता में एलनि हैं। एकटा अयाची शीर्षक छनि हिनकर कविता के, वो कविता हमरा ततेक मतलब प्रभावित केलक। अखन आजुक अयाची के नव दृष्टिकोण से देखबैत की कहै छथिन जे हुनका कोनो बातक मोह नहीं छै, हुनका छनि जे हमरा पुत्र, लेकिन वो पुत्र मोह से विमुख नहीं भेलखिन, हुनका पुत्र मोह चाही। और अंत में जे सबसे कहै छथिन कि हमरा हे महादेव, हमरा टीवी रेडियो घर ही नहीं चाही, तो हम कोनो ने कोनो गौरी के बाप से लए लेबै। ई सब जे गप एलै एहि सब ढंग के कविता में, तऽ ओ सब जे छै से हमरा बेस प्रभावित करैया। और बहुत रास जे छै से कविता सब छै, जाहिमे जे छै से जेना पलायने छै, अपना सबके जेना एकटा मूल समस्या छै पलायन। तऽ ओही में जेना हिनकर एकटा कविता छनि, ओहिमे हिनकर पाँति छनि जे अपन संस्कृति, अपन भाषा, ई देश धर्म दर्शन बेकार, बस जी पेट के बात माइन ऐठार चाटि गाबी मल्हार। ई सब जे बात सब एलै है, ठीक छै, तऽ ई सब जे छै से ओहि आधार पर जखन हम बात करै छियै, तऽ हम जे छै से निश्चित रूप से जे हमरा गप हैत, या फिर राजनीति जे पाखंड छै, ओ इंद्रजाल शीर्षक कविता में जे एलै है, ओहिमे जेना हमरा सबके बाढ़ि, मिथिला के एकटा बाढ़ि मूल समस्या छै, बाढ़ि अबै छै हमरा सबके हरेक साल कोनो ने कोनो क्षेत्र में, कोसी चाहे कमला या
कोनो नदी के कहर जे छै से हमरा मिथिला पर जे छै से ओ आबै छै, तेहन रूप में आबै छै जे हम सब विकसित होइ छी। 5 साल जे छै से टुक टुक ताकऽ लगै छी कि फेर कोसी उमरान होबऽ के हमर सबके डाँर जे छै से तोड़ि दैये। तऽ ओहिके लेल लेकिन जे राजनीतिक जे पाखंड छै, ओहिके लेल जे पाखंड चलि रहल छै एकदम यथार्थ छै। अब यही ओहि यथार्थ सब पर जे हमरा सबके की कहै छै ओकरा खैरात भेट जाइए, ठीक छै, राशन कार्ड फलना 6000 रुपैया हम सब चुप मोन मारि के आबि जाइ छी। तऽ आब ओहिमे देखियौ ई जे कहि रहल छथिन जे देखिए तऽ रहल छी हम, पवितहि इंद्रासन कोना घेर लै छै छठि अहाँके, सोम पाई अग्नि वरुण मरुत यक्ष गंधर्व आ किन्नर, जेना खसैत छै गिद्धक झुंड, कतहु मौर देख कऽ पूजबऽ लगै छथि बृहस्पतियो चुपचाप, जेना गिद्धक झुंड में सन्हियाल कोनो नरिया। ई सब जे गप आबि एलैया जे राजनीतिक पाखंड छै, तऽ ई सब गप के आधार पर जे समकालीनता के जे बोध छनि कवि में, जे हम देखै छी जे प्रगतिशील जे बोध छनि कवि में, तो ओहि आधार पर जखन हमरा नव कवि अखनका कवि सबके पर जब बात हैत तऽ निश्चित रूप से हम हुनका कहबनि जे संग्रह जे छै से पठनीय छै, एकरा पढ़बाक चाही। बहुत बढ़िया प्रियरंजन जी। एकरे खत्ता छै जे हम सब अपन जे दृष्टि जकरा हम विकसित कऽ रहल छी, ताहिमे हमर सामने जे सामग्री सब अबैया ताहिमे से नीक नीक चीज के उठा कऽ हम सब जे छै से आपस में एक दूसरा के संग जे छै से सब पर विवेचन करी, अपन लेखन के एहि माध्यमे जे छै से हम सब परिमार्जित करी। ताहि लेल अहाँके एतेक विचार सुनलहुँ हम, बहुत नीक लागल, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। 5:50 भऽ रहल है, बहुत बेसी समय नहीं है, तथापि हमार अगला वक्तव्य हमरा सब लग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हम अबै छी आब श्री कृष्ण मोहन झा मोहन जी लग। एकटा जे बात हमरा अपने सँ जाहि पर चर्चा अपेक्षित अछि सर, तकर किछु जे छै से बात प्रियरंजन जी अपन वक्तव्य में राखि चुकल छथि, वही बात के हम अपने लगाना। एकटा नव चीज देखल गेलै है, देखल जा रहल छै, हम सब तो खूब देखै छी जे जहिना एकटा परंपरावादी कवि या लेखक जाहि तरह से नवकविता पर आक्रमण करै छथिन, सब नहीं किछु लोग करै छथिन, तहिना इहो देखल गेलै है जे नवकविता लिखऽ वाला सब जे छै से सब छंद युक्त कविता के आकि तुकांत कविता के बुझै छथिन जे परंपरावादी कविता छै, आकि पुरातन कविता छै, एहिमे नव बात किछु नहीं छै। लेकिन हम सब एते काल जे एखन चर्च केलहुँ है ताहिमे स्पष्ट भऽ कऽ एलैए जे विनय जी के जे पोथी छनि विवादाल, ताहिमे दुनू तरह कविता छै, लेकिन ओकर फॉर्मेट जे कोनो होय, या बात प्रियरंजन जी कहबो केलक जे कोनो बात होय, बात प्रगतिशील छै, ताहिमे ओकर जे एकटा कहलखिन ओ विचार पक्ष से मजबूत छै, ओहिके पाछू में जे भाव पक्ष छै से अपन जगह पर छै। तऽ एहिमे ई कोनो शंका वाला बात नहीं छै या संशय वाला बात नहीं छै जे अहाँ तुकांत लिख रहल छी तऽ ताहिमे प्रगतिशील कविता नहीं हेतै, सबटा पुरातने कविता सब हेतै। तहिना जे नव कविता लिखा रहल छै से सएहटा जे छै से एकटा प्रगतिशील कविता। तऽ एहि चीज के हमरा लगैया जे ई किताब जे छै से एहि तरह सोच के एहि तरह जे एकटा बातचीत होइ छै या विमर्श होइ छै तकरा ई भंग करै छै। अहाँ जहन एहि चीज के देखै छियै तऽ अहाँके केना लगैया जे ई एकटा स्वागत योग्य चीज छै जकरा हमरा सबके आर बेसी गहींर जाकर जे ई सब चीज के देखबाक चाही? प्रश्न अहाँका सुंदर है, सही प्रश्न है। ई प्रश्न जे छै से हुनका समय के लेल बहुत विचारणीय प्रश्न छै, एहि पर विचार आवश्यक छै। जी देखियो, कविता जे आधुनिक कविता छै, माने जे अतुकांत कविता छै, ई कविता शैली जे छै और एहि कविता का जे कथ्य छै आ जे रूप में ई कविता लिखल जाइ छै, एहि कविता के अवधारणा में भऽ गेलै तऽ कविता और किछु होय या नहीं होय, लेकिन विचार जरूर है कविता में, एकटा एहन जे लोक के झंझना सके।
तो विचारक जे छै विचार लोक एहि ढंग से छुबै कि ओ ओहि विचार के लऽ कऽ उठे। कविता आब जे छै मनोरंजन के चीज नहीं छियै। जी कविता सुनै में खाली खूब नीक लागे ओ कविता नहीं भेलै अखुनका परिभाषा में। कविता अहाँके हृदय में उतरि जाए आ वाह वाह भऽ जाए ताली खूब बाजि जाए ओ कविता आब नहीं जरूरी छै। कविता छै अहाँ ककरो विचार के कतेक गहराई से छुबि रहल छियै, कतेक गहराई से अहाँ टोकि रहल छियै समय के, समस्या के, प्रश्न के, जे ज्वलंत प्रश्न छै ओकरा अहाँ कतेक गंभीरता से और कतेक ढंग से छुबि रहल छियै ताकि लोक के लगे जे बात तऽ ई वस्तुतः बहुत नीक छै। जेना हिंदियो में देखियौ बहुत रास कविता सब अबै छै जे धूमिल के कविता छनि या मुक्तिबोधक कविता सब छनि, ओ कथ्य प्रधान कविता छै। तुकांत कविता में की होइ छै कि तुक मिलबै के चक्कर में किछु बात जे छै से भावना, जेना कि एखन प्रियरंजन जी बड़ बढ़िया कहलथि भावना और विचार, भावना में प्रधान भऽ जाइ छै, भावुकता में बेसी भऽ जाइ छै, विचार ओहिमे जे छै से ओझरा जाइ छै, तो सुनै में बड़ नीक लगै छै। जेना हम कखनो जखन बाल कविता लिखै छी आकर्षण छै तुकांत कविता में, तो हम बाल कविता जहन लिखै छी तो कोशिश करै छी ओ तुकांत लिखी, क्या तो बच्चा के से मोन के छुबै, ओकर भावना के छुबै, ओ अखन भावुक छै, ओखन ओ बहुत विचारवान नहीं भेलैए, तैं ओतऽ ओ तुकांत कविता बहुत जे छै से असर करतै बच्चा पर, ओकरा नीक लगतै, ओ गेबो करतै, नचबो करतै, बुझबो करतै। लेकिन जखन प्रौढ़ता का प्रश्न छै तऽ चेतना के स्तर पर, विचारक स्तर पर जखन कविता अबै छै तो ओतऽ कविता के जे छै से भाव पक्ष कमजोर होइ छै, कथ्य पक्ष, विचार पक्ष महत्वपूर्ण भेलै आइ काल्हि कविता के। विचार जे छै से तुक के चलते, अलंकार के चलते या शब्द जाल के चलते अहाँ कतेक पैघ पैघ और सुंदर सुंदर शब्दक प्रयोग करै छी, आइ कविता के लेल से महत्व नहीं छै। कतेक अहाँके शब्द भंडार अछि, ओ अहाँके कथ्य कतेक बेसी चोट करै छै। कहबाक जे अहाँके शैली अछि, कहबाक जे अहाँके शिल्प अछि, और संवेदना के जे कथ्यक जे संवेदना छै, कविता में संवेदना कखनो नहीं खत्म होइ छै। संवेदना के गहनता चाही कविता में, और एहि ढंगक गहनता चाही जे जे हमर संवेदना पाठक का संवेदना बन सके, ओकरा संवेदना के छुबि सके, ओकरा पर चोट कऽ सके, और हम जे ज्वलंत प्रश्न उठा के ओकरा सामने में देख रहल छी अपना अनुभव से, जे हम समय के देख रहल छी, जे हम परिस्थिति के देख रहल छी, जे हम जीवन के देख रहल छी, जीवन के ताना बाना जे बनैत बिगड़ैत जा रहल छै, तो हम समय से परिचय करा रहल छी पाठक के। कविता मनोरंजन मात्र नहीं छै, कविता ताली मात्र नहीं छै, कविता आह वाह मात्र आब नहीं छै। कविता छै ठोस धरातल पर लिखल जेबाक चाही कविता, ज्वलंत प्रश्न एबाक चाही कविता, और कविता वैचारिक स्तर पर जे छै से संघर्ष करे, और वो संघर्ष जे छै से वैचारिक संघर्ष जे छै कविता का संघर्ष बने, और वो कविता जे छै से लोक के संवेदना के छुए, जे सत्य की छै, तथ्य की छै, ओकरा जे छै वर्णन में आ शब्द जाल में कविता कतौ भटक नहीं जाए, ओ आइ स्वीकार नहीं छै। बहुत पहिने ओ पंत जी के पंक्ति छलै ना जे तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, भाषा वाणी चाहिए तुम्हें या अलंकार। निराला जी वही ठाम अपन छायावादी प्रवृत्ति को तोड़ी छथिन, और वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पत्थर आता। एकर मतलब ई नहीं छै कि जे कविता तुकांत नहीं छै ओकरा में लय नहीं होइ छै, ओकरा में छंद नहीं होइ छै, से बात नहीं छै, ओकरो में लय होइ छै, विचारक लय होइ छै, संवेदना के लय होइ छै, ओकरो एकटा ताना बाना होइ छै। बहुत आसान नहीं छै छंद मुक्त कविता लिखब, लोग बहुत आसान बुझि रहे छथिन छंद मुक्त कविता के, एहिमे तऽ किछो नहीं छै, एना पंक्ति जोड़ि देबै, और ओ कविता छंद मुक्त कविता अगर मात्र गद्य बनि कऽ रहि जाइ छै, गद्येटा रहि जाइ छै,
और गद्य के टुकड़ी जो कहाँ कविता कही छी हमर कविता भ गेल तो ओ कविता नहीं छै ओकर संवेदनात्मक सघनता कतेक छै ओहिमे ओकर जमीन कतेक उर्वर छै और केना ओ जे छै से अपना विषय के बात के जे छै चोट करै छै से कहब जरूरी छै ताहि दुआरे हम कहबनि विनय जी के एकटा जे छै से अपन रचना के जमीन तैयार करब अखन बहुत आवश्यक छै जे किछु बहुत रास प्रश्न उठेलखिन मानवतावादी छथिन मनुष्यता के प्रश्न उठेलखिन अपना कविता सबमे धर्म गाम में जे अविश्वास सब छै ओकरा सबक खंडन करै छथिन धर्म में जे आडंबर छै ओहि सब चीज के तोड़ै छै ध्वस्त करबाक कोशिश करै छथिन लेकिन ओ ध्वस्त करबाक में कखनो काल ई हास्य व्यंगक शैली अपना लै छथिन कखनो काल ओ शुद्ध व्यंगक शैली अपना लै छथिन तो विषय जे छै कोन विषय के कोन शैली में लिखऽ के चाही कोन विषय कतेक संवेदनशील छै ई जे छै से कवि के बुझऽ पड़तै ई होयबाक चाही और जेनाकि हमर कवित्री बजली है नाम बिसरि रहल छै की नाम छै हिनकर सोनी जी बजली है जे दान में नहीं चाही प्रेम हमरा तो नारी अस्मिता के जे आइ प्रश्न छै एतऽ विनय जी पिछड़ि गेला माय कविता में जे पत्नी के संगे हिनकर वार्ता छनि और माय के प्रति जे भावना छनि ओतऽ नारी अस्मिता के ठेस लगै छै पत्नियों अहाँके एकटा स्त्री थी कि हुनको अस्मिता के प्रश्न छै अस्तित्वक प्रश्न छै माय अहाँके सेहो थी कि ओहो भावना के विषय थी कि तो भावना सेहो अछि अहाँके माय आ विचार सेहो छथि या पत्नी एतऽ विचार के जरूरी छै और भावना के सेहो जरूरी छै ओतऽ भावनों के जरूरी छै अहाँके विचारों के जरूरी छै तऽ ई जे स्त्री जीवनक जे छै अस्मिता के प्रश्न छै एतऽ दू तीन टा जे कविता हिनकर छनि ओ दुनू कविता ओहि अस्मिता के जे प्रश्न अखन छै स्त्री जीवनक ओहि पर जे छै से फिसलि जाइ छै पिछड़ि जाइ छनि कविता ओहि अस्मिता के नहि ढंग से उठा पबै छथिन और सोनी जी तऽ कम रिएक्ट केलिए हन एहि पर तऽ बहुत बेसी आइ काल्हि जे चलि रहल छै प्रश्न खास कऽ के महिला लेखिका सब जे छै महिला कवित्री सब जे छै ओ स्त्री अस्मिता के लऽ कऽ जे एखन लिख रहल छथि और स्त्री अस्मिता पर जे एखन संपूर्ण दुनिया में जे छै से लिखल जा रहल छै ओ विनय जी के ओ दृष्टि में राखऽ पड़तनि ओना दृष्टिवान छै समय तऽ अहाँके पहिने कहि दै छियै कम लेकिन जे छै से आब विनय जी को ओना बहुत शुभकामना हमरा सबके बड़ा हर्षक विषय लगैया विनय जी अयला हन कविता लऽ कऽ और मैथिली साहित्य में प्रवेश केला हन एला हन बहुत सुंदर ढंग से एला हन हमरा सबके बहुत किछु अपेक्षा तैं एते बात कहलियै ने विनय जी के जे निको कहलियै ने थोड़ी बहुत जे छै से अदलाहो लागि गेल हन तऽ क्षमा करब लेकिन विनय जी पूंजी छै एहन प्रतिभावान लोग मैथिली साहित्य में एला हन हिनकर बहुत बहुत स्वागत करै छी जी सर ई बात जे हम सागर सर के सेहो कहलियै अपनों के सेहो कहब जे आदरणीय विनय जी जे छथि यही सब बात के स्वागत करै छथिन और हमर प्रत्येक लेखक के ई इच्छा रहै छनि जे हुनका एहन किछु बात नीक तऽ सब कहिते छै जे नहीं बुझे छै सेहो नीके कहै छै लेकिन जहन बुझनुक लोक आबि कऽ किछु बात विचार रखै छै तऽ लेखक लेल निश्चित रूप से जे छै से ओ एकटा ओकरा ओहि चीज के लऽ कऽ ओ जाइ छै तरह के आयोजन से ओ अपना संगे एकटा पाथे के रूप में से ओकरा ई सब चीज भेटै छै हमर विनय भाईजी ओहन लोक छथि जे एकर स्वागत करै छथि हम चिन्है छियनि हुनका हमरा विश्वास है जहाँ तक ओ माय पत्नी वाला जे बात चले है ठीके कहलिए अपने माने वो सब एकटा अस्मिता वाला बात होइ छै लेकिन हमरा लगे ओहिठाम जे कवि के जे अपन बात रहन से ई जे हम सब एखन मॉडर्न लाइफ में आबि कऽ माय के समक जे छै से पत्नी के बेसी हम सब पक्ष लऽ लै छी तऽ ताहिठाम जे छै से ओ एकटा संकेत है हमरा सब लए जे अपन माय बाप के प्रति जे छै से स्नेह एहि सब कारण से अपन दाम्पत्य कारण से कम नहीं हुआ खैर जैसे हमरा निश्चित रूप से हम ई बुझि रहल छी जे आदरणीय विनय जी एहि सब चीज के नोट कऽ रहल छथि और बहुत नीक रहल हम सब गोटा एहि पर चर्च केलहुँ पूरा खुलि कऽ बात केलहुँ खुजि कऽ बात केलहुँ सब तरहक बात केलहुँ यह अभीष्ट अछि हमर सबक ई आयोजन में जे खुला खुली बात होय चर्चा होय और कवि के लेखक के
अपन जे रचना छनि ताहि संदर्भ में अपन पाठक सा, अपन सीनियर सा, अपन समीक्षक सा, आलोचक सा नाना तरहक बात अपन जे हुनकर रचना छनि ताहि पर बुझऽ में आबनि, सुनऽ में आबनि। तो ताहि लेल बहुत बहुत आभार अपने सब गोटा के। आब जे छै से हम बढ़ै छी, अबै छी अपन कवि लग। जेना कि कहलहुँ विनय जी ओ लोक छथि जे जतऽ ठाढ़ भऽ जाइ छथि ततऽ एकटा मिथिला ठाढ़ कऽ लै छथि, जतऽ रहै छथि आसपास में सबके मैथिल बना लै छथि आ अपन आसपास जे छै से मैथिली भाषा के से जगजियार कऽ दै छथिन। एहन हमर आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी ई पोथी जे छै से करीब 6 वर्ष पहले आयल रहे। एहि बीच में बहुत किछो लिखने छथि आ इनकर यात्रा जे छनि से अनवरत चलि रहल छनि। हम निवेदन करबनि जे अपन बात तो रखबे करैत, अपन पक्ष रखबे करैत। आदरणीय जे हमर डॉक्टर अमरनाथ मिश्र फेसबुक में एकटा कमेंट में कहबो केलखिन हैं जे सागर सर के जे ओ अंग्रेजी शब्द वाला जे बात छै ताहि पर अपन पक्ष सेहो राखी से हुनकर आग्रह छनि। अंत में हमर एकटा व्यक्तिगत निवेदन भाईजी जे ई कार्यक्रम अंत हुए ताहि से पहले अहाँ एकटा अपन कोनो कविता जरूर हमरा सबके सुनाबी जे पोथी में नहीं है। तो एहि शब्दक संग हम स्वागत करै छी आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी के, जे कि कवि छथि हमर एहि पोथीक विवाहकालक, जाहि पर आइ हम सब परिचर्चा केलहुँ। आदरणीय विनय कुमार झा जी। एक मिनट भाईजी, अहाँ कनी म्यूट पर है। एक मिनट, हाँ आब अनम्यूट भेल, आप बजाउ। सबसे पहिने तो अपन माननीय वरिष्ठ जन सबके वा जे अनुज सब छथि तिनका सबसँ के जे उचित संबोधन कहियनि ताहू से पहिने हमरा नवारंभ के धन्यवाद कहब बहुत आवश्यक अछि जे विप्र प्रसादात समुपस्थितो हम भगवानो कहै छलखिन हँ। तो तैं नवारंभे के प्रसाद से आइ हम अपने सभक दर्शन कऽ पेलहुँ। ओना आइ काल्हि दूरसंचारक युग में परिचय तो लोक के रहै छै एक दोसर से, कतौ ने कतौ सभक उक्ति अभिव्यक्ति एहि सबसँ परिचित होइत रहैत छी। हम अन्वेषण अनुसंधान से जुड़ल लोक छी और हमरा सभक जीवन में बहुत बेर एहन बात अबै छै जे हम सब जाय सिद्धांत पर कोनो अन्वेषण के क्रियाकलाप के आगू बढ़बैत रहै छियै आ ओ बाद में पता लगे छै कि जे ई से कार्यक नहीं छलै, ऐसा काज नहीं है, हमरा सिद्धांते में परिवर्तन करऽ पड़त, हमर थ्योरी बदलऽ पड़त। तो सामान्य जे परिभाषा छै ताहि में लोग कहै छै कि जे एते दिनक प्रयास व्यर्थ गेल, लेकिन विज्ञान ओकरा से नहीं कहै छै। विज्ञान कहै छै कि ई व्यर्थ कोनो चीज नहीं जाइ छै, एहि दुआरे कि आगामी पीढ़ी के पता लागि गेलै कि एहि तरीका से काज नहीं करबाक छै। तो से यदि हम एकटा दस्तावेज दऽ दै छियै ओकरा, जो अहाँ जखन अनुसंधान ला अन्वेषण ला एहि दिशा में जायब तो अहाँ एहि सिद्धांत से नहीं बढ़ब। तो आई बहुत रास बात में हमरा पता लागल जे किछ जगह हमर जे प्रक्रिया है से ठीक है, किसी जगह जे है से उचित नहीं है। हाँ, साहित्य क्षेत्र में हम ओते तेजगर नहीं छी जे हम सुनियो सकी आ संगे संग गुनियो सकी। तैं सुनलहुँ है आइ, अब गुनब धीरे धीरे, सोझे किछ कहि देब, किछ गछि लेब जे हाँ अहाँ सब जे कहलियै सबटा हम बुझि गेलियै, ई तऽ सत्य नहीं हेतै। मुदा सुनि जरूर लेलहुँ, बुझबै ओकरा, तकबै। बहुत ठाम हमरा इहो लागल जे कविता में जे किछु हम कहऽ चाहलियै कए ठाम जेना संदर्भ भेल तऽ लागल कि जे नहीं, बाकी सब तऽ जेहो छलै से छलै, ओकर संप्रेषणीयता नहीं छलै ओतेक बढ़िआँ, कारण हम जे कहऽ चाहलियै से संप्रेषित नहीं भेलै कदाचित, ओकरो हम ध्यान रखबै। सागर सर कहलखिन वो अंग्रेजी शब्दक
असल में ओकर स्थानापन्न शब्द सब हमरो लग में छले या ओकर जे प्रचलित इम्पैक्ट जे छै, जे प्रभाव जेना होइ छै सामान्य जन के, ओ शब्द से गाम में हमरा एक आदमी कहलक कि ओकर महींस चरबैत रहे, ओ मकई खा लेलकै, हम वही ठाम ठाड़ रही, कहलक कि जे हम एकर टेंडेंसीए खराब भ गेल छै ओ महींस के। तो ई शब्द दारिद्र्य दुआरे नहीं देने छियै, असल में ओकरा लोक ओना क देख लगलै है, ओ जे ओ कर्मधारय जकाँ बनि गेल छै ओ किछ शब्द। तथापि जतेक वैयाकरणिक त्रुटि दिस सब अहाँ सब इंगित केलिए, ध्यान रखबे, हम कोनो कहबे कलो, अहाँ जेना कहलिए एकदम सही चले। हमरा बहुत आदमी कही छला है नैसर्गिक प्रतिभा के लोक छै, अहाँ कहलिए जे नहीं अर्जित प्रतिभा के लोक छै, वो हमरा नीक लागल जे ई बात ठीके छै, जे अर्जित नहीं रहते तो आइ के कोनो किछु नहीं लिखने रहते। बहुत नीक लागल ई बात। बहुत बेसी प्रतिक्रिया एखन हम अपना दिस से प्रतिक्रिया के बात नहीं छै, बात छै कि जे हम कते बुझ सकलिए, तो हमरा लगे कि अहाँ सब गोटे से हमरा व्यक्तिगत संवाद करऽ पड़त, जे बाद में हम अहाँ के कहि सकी जे हाँ अहाँ जे कहलहुँ से तै में हम एतेक बुझलिए, आ शेष जे नहीं बुझलिए ताहि ला फिर पुनः अहीं से संवाद करी। कारण जे एठाम आ बीच में हम कनी एटा हम आश्वस्त चलू हैं जे हमरा कोनो तकनीकी व्यवधान नहीं हैत, लेकिन हमरे भ गेल, कनी काल तक सुनियो नहीं पेलहुँ। अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमरो कविता पर एकरा लोग कविता कहते, एहि पर परिचर्चा हेते, जाय में एहन एहन उद्भट विद्वान सब जानल मानल, हम हिनका प्रियारंजन जी के सेहो हम बहुत गुंजन जी प्रसाद से पढ़ैत रहलो हैं, बहुत बढ़िया लिखे छथि। हिनका बुझल नहीं हेतै, हिनका गाम से हम बड़ संबद्ध छी, हिनकर गाम हमर मामा गाम छी। वाह। सोनी जी बीच में जखन से हिनकर नाम सुनलियन तो हिनको ताकऽ लगलो, आ कैठा भेटल है। अपने लोकनि से तो परिचिते छी, ग्लोबल गाम से अबैत हकार पर हम सब बहुत नमहर परिचर्चा कऽ चुकल छी अपना में। ओहि पर जे हमर जे एहिठाम एकटा टीम है जे साहित्यिक कार्य के लेल किछु पुरस्कार देबाक लेल, ताहि पर समीक्षो कऽ चुकल छी। सागर सर से बहुत बेर देखैत रहे छियनि हुनकर फेसबुक पर आदि आदि पर, तो सब बहुत उत्सुक छलो हैं जे अहाँ सबक विचार सुने, और बहुत नीक लागल। अपने लगन जे किछु कहलिए एकरा तुकांत बा जे कहि कऽ, लेकिन एकरा कविता कहलिए, हम ताहि ला आभार व्यक्त करै छी। हमरा लगैत रहे कि जे एकरा लोग कविता कहते, जहां तक जे किछु लिखल छै से बात छै, मात्र हमर अनुभूत बात छै। जाहि नारी अस्मिता के बात भ रहल छै, वो एकटा वाद छै। वो लोग के लगे छै कि जे नारी अस्मिता के प्रश्न उठेबाक चाही। सत्य की छै? सत्य में की प्रेम प्रतिदान में नहीं भेट रहले है? नहीं भेट रहले है तो गाम जाओ, जाकर देखियो जे नारी ठीके एखनो वही हालत में छै, सर्वस्व अर्पित केलाक बादो ओकरा दान दै छै, आ नहीं होइ छै तो ओहि दान के फिर लऽ लै छै। तो ई सत्य नहीं छै। सत्य कटु होय तो की नहीं बाजी। जो ई समाजक सत्य छै तो ई बजबाक दायित्व ककरा पर छै? हो सके है। और वो जहां तक पत्नी और माया के विषय छै, वो सत्य छै। वो यदि हमर अनुभूत सत्य अछि, वो लिख दिलिए। अब रहले कि जो वो नारी अस्मिता के दृष्टि से भेले कि नहीं भेले। नारी की माये
नहीं, नारी की पत्नी नहीं, आ जो दुनू नारी तो फिर दुनू के अस्मिता टकराई किया छै कि हमर दायित्व नहीं एहि पर सोचवा। एहन किछु बात छलै जेकरा हम अनुभव केलहुँ, आ हम कोनो बड्ड भारी जिम्मेदारी लऽ कऽ जतेक अहाँ सब कहै छियै जे कवि के जिम्मेदारी होइ छनि, से जहन आब हम पहिने कहि देलहुँ है जे ओही ठाम कहि देलहुँ जे हमर योग्यता सिद्धायब बाकी है, आइ तो पहिल परीक्षा छलै, से यदि अहाँ सब योग्य ठहरा दितौ जे आब कवि भेलहुँ, तहन ओहि दायित्व के बोध से हमहूँ ओहि तौर में रहि कऽ तखन सोचऽ पड़तै। एखन तऽ ई तऽ हम उन्मुक्त लिखलहुँ, एहिमे ने हम कोनो दाबी केलहुँ जे हम लिख रहल छी। असल बात छलै एकर सबटा श्रेय जाइ छनि एहिठामक किछु लोक छलाह है साहित्यिक प्रेमी सब, जाहिमे स्वर्गीय दयानाथ झा जी, माननीय अमरनाथ मिश्र जी, मनोज जी ठीके कहै छै, तो हम छोटे भाई जकाँ बुझै छै, ठीके बहुत बाद में हमरा सबसँ ओते गति में एलथि, ओ एकटा गोष्ठी चलै छलैया, वही प्रेरणा से हम सब लिखै छलहुँ हैं। आ ठीके कहलखिन मोहन जी जे कविता खाली नीके लागि जाए से नहीं, नीके लागऽ के दृष्टिकोण से असल में ई सब कविता ओहि दिन में लिखल जाइ छलै। हम सब 10 आदमी बैसै छलहुँ, तो नीक लगते तऽ किछु विचारो भऽ जाए, ताहि दिश से लिखै छलहुँ। लेकिन अहाँ सब जखन आइ जँ अहाँ सबसँ हम पहले कहबे कलहुँ है, सुनलहुँ हैं, गुणब बाद में हमरा लागत यदि आइ हमरा कोनो कविता लिखबाक सामर्थ्यक सर्टिफिकेट भेटल हुए, से हम अब स्वयं एकर अथी करब, निर्णय करब, तहन तऽ हम दोसरो लिखब आ ओहि दायित्व बोध संगे लिखब। आ यदि आजुक परिचर्चा के बाद हमरा लागल जे ई सर्टिफिकेट हमरा नहीं भेटल, तखन हम फिर जाय क्षेत्र में छी, जहाज को पंछी पूरी जहाज पर जावे। भाई जी हम कनी एक सेकंड ला अहाँ के रोकै छी, क्षमा याचना के संग। अहाँ जे जरूर प्रश्न जरूर पूछलियै है ओ ततेक महत्वपूर्ण भऽ गेलै आब जे हमरा ई डर होइया जे एकर उत्तर यदि एखने नहीं भेट जाए तऽ हमरा सबके किछु छूट नहीं जाए आगू। ताहि दुआरे हम निवेदन करबनि एक लाइन में, मने परिचर्चा के दृष्टिकोण से नहीं, बस एहि बात के फरिछावऽ ले हमर आदरणीय लक्ष्मण झा सागर जी बस ई कहि दै जे ओ ई सर्टिफिकेट हमर विनय भाईजी के दऽ रहल छथिन कि नहीं, जाहिसँ हम सब आगुओ किछु भेटा हमरा। सर मात्र ओतबे अपने ई कहियो जे सर्टिफिकेट अपने दऽ रहल छियनि कि नहीं सभक दिस से। इनकर सर्टिफिकेट विथ डिस्टिंक्शन दऽ रहल छियनि। वाह, भऽ गेलै भाईजी, भऽ गेलै। आब अहाँके कोनो बहुत आभार सर, बहुत आभार अपने सब गोटा के प्रति, बहुत आभार जे आप तहन हम दोसर संग्रह एकटा अवश्य आनब। ताहि में लगैया जे आई जे कोनो बिंदु सब उठले तकरा प्रति अधिक ईमानदारी बरतऽ के प्रयास करब। बहुत बढ़िया। अब आखिरी में अभी समयो नहीं है। हाँ, मनोज जी कह दिलन जे एकटा जी कविता ई अपने पढ़थुन, सबसे छोट कविता हम चुनलो है जे नमहर नहीं हुआ, और हमरा वो बहुत अधिक है, हमरा बहुत कचोटैतो रहे है कखनो काल जे जतऽ छी, जाहि समाज में रहै छी, जाहि शहर में रहै छी, अपनो लोग चर्चा केने छलिए सिटीजन। जी ये हमर एकटा छोट सन कविता अछि जे सिटीजन के कोन तरहक मानसिक दुनिया में रहैया, कोन तरहक वैचारिक दुनिया में रहैया। किछु भेल छलै से बुझल अछि, किछु भेल छलै से बुझल अछि, कि कखन कोना ककरा संग से नहीं कहब। किछु भेल छलै से बुझल अछि, कि कखन कोना ककरा संगे से नहीं कहब। किछु अट्टहास
चीतकारो किछु अट्टहास चीतकारो किछु सुनबा में तो आयल सन छल, बाहर भीतर के झलफल में दृष्टिक्रम ओझरायल सन छल। तै रुकू कने, किछु समय दिया, हम हानि लाभ के चश्मा से फरिछा क जा धरि देख न ली ता पीड़क के आ पीड़ित के से बिन विचारने नहीं कह। किछु भेल छलै से बुझल अछि, छै निश्चित सत्यक विजय जखन, छै निश्चित सत्यक विजय जखन तो झूठक लाभ किया छोड़ी। छै निश्चित सत्यक विजय जखन तो झूठक लाभ किया छोड़ी। मिथ्या आ देह दुनू नश्वर, मिथ्या आ देह दुनू नश्वर तो सहचर भाव किया तोड़ी। तैं धैर्य धरू जुनि दिक्क करू, हम सत्य असत्यक पलड़ा पर छै कुम्हर लौत वा पासंग से, अपने हाथे अपने हिसाब से बिन भजारने नहीं कह। अद्भुत। किछु भेल छलै से बुझल अछि, कि कखन कोना ककरा संगे से नहीं कहब। अबलाक लाज लुटले लुटो, अबलाक लाज लुटले लुटो, धड़खने नोर बहाव किया। बूढ़क लाठी टूटले टूटो, हम होम में हाथ जराओ किया। बहुत बढ़िया। तै पूछलो हैं तो भने सुनू, पूछलो हैं तो भने सुनू, चौबटिया पर पड़ल शव पर कानब हंसब वा मौन रहब, से कफन उठा मुर्दाक मुंह के बिन निंघारने नहीं कहब। वाह बहुत बढ़िया। भेल छलै से बुझल अछि, कि कखन कोना ककरा संगे से नहीं कहब। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बहुत आभार अहाँ सबक। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आभार अहाँ के जे ई कविता सब लिखलहुँ, एकरा संग्रह में अनलहुँ, जे हमरा सबके मौका भेटल जे पोथी पर हम सब पर चर्चा कर सकी। इहो हमर सबके विश्वास रहैया जे एहि तरहक आयोजन में मात्र ई पैनल आ कवि के बीच में जे एकटा संवाद स्थापित होइ छै साटा नहीं छै, ई सकल समाज ला छै, हमर आसन्न पीढ़ी ला जे हम सब लिख रहल छी, हमरा सब गोटे ला से एहि सब तरहक आयोजन से बहुत तरहक बात अबै छै, बहुत तरहक बात बुझऽ में अबै छै, जे कि हमरा सब लेल से अत्यंत जे छै से एकटा काज के चीज हमरा सबके जानल भेटैया। तऽ ताहि दृष्टिकोण से अपने सब गोटा के, हमार आजुक लेखक आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी के, कृष्ण मोहन झा मोहन जी के, हमार प्रियरंजन जी, सोनी नीलू झा जी, डॉक्टर लक्ष्मण झा सागर जी, अपने सब गोटे के हमर हृदय से आभार धन्यवाद जे अपने लोग समय निकाल के हमरा सब संगे रहलो। हमर जे दर्शक श्रोता लोग देख रहा छथि, जे आगुओ देखता, तिनका सबके धन्यवाद दैत हम एकटा आग्रह सेहो करबनि जे जाहि पोथी पर हम सब चर्चा केलहुँ विभाकाल, ई एकटा आजुक आयोजन जे परिचर्चा देख के अहूँ सबके होइत हैत जे ई पोथी पढ़बाक चाही, तऽ निश्चित रूप से एकरा जे छै से अहाँ सब मंगाबी आ पढ़ी, आ तकर बाद केना की लागल से साझा करियन हमर कविक संग। ई पोथी अहाँ के भेट सकैया कवि से स्वयं। फोन नंबर 9176613815। एकर अतिरिक्त हमरो सब में से ककरो से संपर्क कर लेब तो हम सब व्यवस्था करब जे अहाँ सब धरि ई पोथी पहुंच सके। अशेष धन्यवाद हमर समस्त श्रोता वृंद ले, दर्शक वृंद ले। धन्यवाद हम दै छियनि अजीत जी के सेहो जे आयोजन के एकटा निरंतरताक संग कऽ रहल छनि। आई हमर 19म आयोजन भेलै, एहि वर्षक पहिल आयोजन भेलै, ई निरंतरताक संग चलैत रहत, ई विश्वास हमरा दैत रहै छथि भाई श्री अजीत आजाद जी। संगे ई विश्वास हमरा दै छथि हमर अनुज श्री गुंजन श्री आशुतोष कुमार ठाकुर, जो पर्दा के सामने तो नहीं अबै छथि, लेकिन पर्दा के पाछू में सबसे महत्वपूर्ण काज करै छथि, जे आजू के विषम स्थिति में एहि तरहक आयोजन हमरा सबक सामने में निरंतरताक संग आनि रहला है। तो एक बेर पुनः सब गोटे के अशेष धन्यवाद, और नव वर्षक एक बेर पुनः शुभकामना संग शुभ संध्या, शुभ रात्रि। एक बेर फिर भेंट हैत अगला सप्ताह। धन्यवाद।